हेलो। तो बेसिकली मैं इस सीरीज़ में तुम लोगों को सारा का सारा जो मैथ्स का जो कोर्स है वो मैं पूरा करने वाला हूँ इसमें, है ना। मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 1 से लेकर पूरा पूरा सेबा का जो नया कोर्स है वो मैं पूरा करूँगा, मैथ्स का और फिर साइंस का। और अगर टाइम मिले तो मैं एडवांस मैथ्स का भी कर दूँगा, क्योंकि मैं बाकी 11-12 का भी फिज़िक्स केमिस्ट्री वगैरह संभाल रहा हूँ, तो फिर थोड़ा टाइम नहीं मिलता है। लेकिन जितना हो सके मैं यहाँ पे अपलोड करता रहूँगा। आई एम प्रीटी श्योर इस बार मैं बहुत एक्टिव रहूँगा और फिर वीडियो डालता रहूँगा। तो अगर हो सके तो ये जो चैनल है इसको प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करना, ताकि अगर लोग आके अगर मेरा वीडियोस को अगर देखता है तो मुझे काइंड ऑफ मोटिवेशन मिलता है कि मैं और वीडियो बनाऊं। और फिर अच्छा लगता है ना कि मतलब रिस्पॉन्स मिल रहा है। वरना मतलब क्या होता है, मैं बनाते जाऊं और फिर कोई रिस्पॉन्स अच्छा नहीं लगता, मतलब वो मोटिवेशन नहीं मिलता है ना। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करना और बताना कि मतलब कोई है जो ऐसे यूट्यूब में ना पढ़ा रहा है ऐसे करके, है ना। तो ये सेवा का जो नया कोर्स है ना, जिसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है मैथ्स का। हालांकि साइंस का तो ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ, लेकिन हाँ मैथ्स का थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, तो मैं ये कराऊंगा, ठीक है। और फिर साइंस का भी कराऊंगा और एडवांस मैथ्स का भी अगर पॉसिबल हुआ तो, वरना मैथ्स एंड साइंस को तो श्योरली कराऊंगा, है ना। तो सारा नोट्स वगैरह है, तो एक एक करके मैं डालता जाऊँ। हर एक ये वीडियो जो है ना, जो पूरा एक चैप्टर जो है वो उसके एक्सरसाइज के हिसाब से पार्ट बनेगा। यानी कि अगर मान लो एक चैप्टर में 3 एक्सरसाइजेस है, तो मान के चलो कि 3 वीडियोस आ जाएंगे, है ना। तो हर एक एक्सरसाइज के पहले उसके कॉन्सेप्ट्स और फिर उसके एग्जांपल्स और उसके सारे सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं कि नहीं। चलो हम पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले ये देखते हैं कि जो रियल नंबर जो है वो एक्चुअली में कितने टाइप्स के होते हैं, है ना। तो हम जो रफली एक रियल नंबर को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, जो कि है एक है आपका रैशनल और आपका इरेशनल। इरेशनल में कौन कौन नंबर्स आएंगे, आपका वही रूट 2 आ जाएगा, है ना। रूट 3 आ जाएगा। रूट 4 नहीं आएगा क्योंकि रूट 4 फिर 2 होके वो रेशनल बनेगा, हाँ। रूट 5 आ जाएगा और इसी तरह से चलता जाएगा। फिर रूट 9 नहीं आएगा, रूट 8 आएगा और फिर आपका रूट 10 आ जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर हम इरेशनल नंबर की अगर हम बात करें, तो इरेशनल नंबर में कौन कौन से नंबर आएंगे। पहले हम देख लेते हैं कि रेशनल नंबर्स के कितने और टाइप्स होते हैं, है ना। रेशनल नंबर को हम ब्रॉडली कैटेगराइज करेंगे इंटीजर्स और आपका नॉन इंटीजर्स। अब नॉन इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर आएंगे, वो फ्रैक्शंस और फिर जो कि डेसिमल्स में जो आने वाले हैं, जैसे 1/2 जिसका वैल्यू है आपका 0.5, है ना। जैसे 3/2, है ना। जैसे 0.75, ये सब जो वैल्यूज़ है जो पॉइंट में आने वाले हैं वो सब नंबर्स आएंगे। और इंटीजर्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं आपका नेगेटिव इंटीजर, जिसमें -1 फिर -2 फिर -3, वो नंबर्स जो बिना पॉइंट के जो आते हैं वो सब नंबर्स आएंगे। फिर ये -∞ तक चलता जाएगा। फिर आपका जीरो है। फिर आपका पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से होते हैं, 1, 2, 3 और इसी तरह से ये नंबर जो है आपका इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो ये खुद हम इसका एक और नाम है, जिसका नाम है आपका नेचुरल नंबर, ठीक है। तो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। और जीरो और फिर पॉजिटिव इंटीजर को मिल के हम कहेंगे होल नंबर, ठीक है। ये बस मैंने एक रिवीजन करा दिया है क्लास पहले का, जिसमें होल नंबर और ये सब इंटीजर्स का डेफिनेशन क्या है वो एक रफली हमने देख लिया। चलो उसके बाद रियल नंबर्स के जो पहला टॉपिक है वो है, हम देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन जो है ये हमें ऑलरेडी पता है कि किसी नंबर को फैक्टराइज करना। जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर लेता हूँ मैं, एग्जांपल के तौर पे चलो मैंने 60 ले लिया, और अगर मैंने तुमसे पूछा कि 60 के सारे फैक्टर्स बताओ, तो पहले हम लोग फैक्टर्स करने का जो पहला तरीका होता है वो हम सबसे छोटा नंबर जो है उससे देख लेते हैं, 1 से। तो जाहिर सी बात है 1 टाइम 60 होगा, तो यानी कि 1 और 60 इस नंबर के एक फैक्टर्स हुए। फिर उसके बाद चलो 2 से देखते हैं, हाँ 2 से हो रहा है, 2 टाइम्स 30 हो रहा है।
अब चेक करते हैं 3 से। हाँ, 3 से भी हो रहा है, 3 टाइम्स 20। अब 4 से देखते हैं, 4 से होगा? हाँ, हो जाएगा, 4 टाइम्स 15। या 5 से होगा? हाँ, 5 से हो जाएगा, 5 टाइम्स 12। क्या 6 से होगा? हाँ, 6 टाइम्स 10। 7 से नहीं हो रहा है, 8 से नहीं हो रहा है, 9 से नहीं हो रहा है, 10। जैसे 10 मिला, देखो मुझे मिल चुका है, यानी कि मुझे सारे के सारे फैक्टर्स मिल चुके हैं। तो यानी कि अगर कोई तुमसे पूछता है कि 60 के फैक्टर्स बताओ, तो 1 2 3 4 5 6, फिर 10 12 15 20 30 60 हो गया। तो ये सब इसके क्या है? फैक्टर्स है। लेकिन हमें इंटरेस्टेड है प्राइम फैक्टर्स में। तो यानी कि हमें इन सब नंबर्स के 60 जो है, ये जो नंबर जो है, इसके हमें प्राइम फैक्टर्स निकालना है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, पहले तो हम 60 को जो सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है उससे हम डिवाइड करेंगे, और वो है 2। तो 2 से कितना बार जा रहा है? इसको 2 से जा रहा है 30 टाइम्स। जैसे ही एक बार डिवाइड हो जाता है, हम दोबारा से 2 से ही चेक करेंगे। तो 2 से हो रहा है? हाँ, हो रहा है 15 टाइम्स। और अगर फिर से दोबारा से हम चेक करते हैं, क्या 15 2 से जा रहा है? 2 से डिविजिबल है? नहीं है। तब हम जाके जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो क्या है? 3 है। अब हम 3 से चेक करेंगे। तो 3 है, तो 5 टाइम्स। अब देखो लास्ट में जो बचा हुआ है वो खुद एक प्राइम नंबर है, यानी कि प्राइम के उसके और फैक्टर्स नहीं होने वाले हैं। तो अगर कोई तुमसे पूछता है कि 60 के प्राइम फैक्टराइजेशंस में क्या क्या आएंगे, तो आएगा 2 2 बार, टाइम्स 3, टाइम्स 5, जिसको लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 को लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। तो अगर कोई तुमसे पूछता है कि 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, तो ये है उसका आंसर। हम चाहे तो इसका एक और एग्जांपल लेके देख सकते हैं। जैसे मान के चलो कि 48। 48 का अगर तुमसे पूछता है कि प्राइम फैक्टर्स क्या है, तो 48 को सीधा सीधा हम सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2 है, उससे डिवाइड करके देखेंगे तो 2 से जा रहा है 24। अब फिर से देखो 24 क्या 2 से जा रहा है? तो हाँ, जा रहा है 2 12 टाइम। अब फिर से देखो कि क्या 2 जो है 12 जो है वो 2 से जा रहा है कि नहीं? तो हाँ, जा रहा है। और अगर फिर से देखो तो 2 जो है वो डिवाइड कर सकता है किसको? 6 को और 3 का। तो लास्ट में हमें एक प्राइम नंबर मिल ही गया है। तो हमें 48 के अगर प्राइम फैक्टर्स लिखना है, तो 2 2 2 2 कितना बार? 4 बार। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो बेसिकली हम लिख सकते हैं इसको 2 टू द पावर 4, क्योंकि 4 बार है, इंटू 3। तो ये है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट। चलो, अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा थ्योरम नंबर 1.1, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो ये कहता है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर। अब कॉम्पोजिट नंबर क्या है? जो ऐसा नंबर जो बाकी नंबर से बना हुआ है। जैसे हमने जो प्रीवियस एग्जांपल था, तो ये 60 जो है वो कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि 60 बना है दो, 2 3 और 5 से। 48 बना है 2 2 2 2 3 से। तो सारे के सारे नंबर जो दूसरे नंबर से बना हुआ है, तो उसको क्या कहेंगे? कॉम्पोजिट नंबर कहेंगे। तो तुम पूछोगे सर ऐसा कोई नंबर है जो कॉम्पोजिट नहीं है? हाँ है। सारे के सारे प्राइम नंबर्स क्या है? वो कॉम्पोजिट नंबर नहीं है। जैसे कि प्राइम कौन सा आएगा? 2 आएगा, सबसे छोटा इवन प्राइम है ये। बाकी सब क्या होगा? ऑड होगा। 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा, और इसी तरह से चलता जाएगा। तो सारे नंबर जो है तुम इसके प्राइम फैक्टर्स क्या करोगे? नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि ये खुद एक क्या है? प्राइम नंबर है। और हमारा प्राइम का डेफिनेशन क्या है? प्राइम खुद कहता है कि प्राइम नंबर को किसी और नंबर से डिवाइड नहीं कर पाओगे सिवाय खुद के। तो इसीलिए प्राइम नंबर जो है वो किसी और नंबर से बना हुआ नहीं रहता। और जब कोई नंबर बना हुआ नहीं रहता है, तो हम उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे कि वो कंपोजिट नंबर है। चलो।
तो कह रहा है यहाँ पे थ्योरम नंबर 1.1 क्या कहता है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यानी कोई भी एक कॉम्पोजिट नंबर निकालो, उसको बहुत सारे प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। जैसे कि हमने अभी एक एग्जांपल लिया था 60 को हमने लिखा था कि 2 बार और 3 बार, 3 एक बार और 5 एक बार। तो देखो 60 को हमने, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है। तो बेसिकली हमने क्या किया, अभी एक नंबर को, एक कंपोजिट नंबर को हमने उसके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ दिया और सारे के सारे नंबर जो है उस नंबर को हमने प्राइम नंबर्स के मल्टीपल के फॉर्म में एक्सप्रेस किया। और ये कह रहा है कि एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर्स। इसका क्या मतलब है कि तुम 60 को कोई और प्राइम नंबर के कम्बिनेशन से नहीं लिख पाओगे। तो यानी कि देखो हमारे 60 में प्राइम नंबर 2 जो है, 2 जो है, इट हैज़ अपियर्ड ट्वाइस, द नंबर 3 हैज़ बिन अपियर्ड वंस एंड द नंबर 5 हैज़ बिन अपियर्ड वंस। तो ये अगर हो गया है, नाउ यू कैनॉट एक्सप्रेस 60 इन एनी अदर कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइम्स। एंड इसीलिए ये जो कॉम्बिनेशन है 2 2 3 5 60 के लिए ये यूनिक है। हाँ, हालांकि तुम 60 को इसके ऑर्डर्स को अरेंज करके लिख सकते हो, जैसे कि 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो मैंने बस क्या कहते हैं, नंबर्स को इधर उधर अरेंज कर दिया। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है 3 2 2 5 का, इसी से ही तुम्हारा 60 बनेगा और बाकी कोई प्राइम नंबर का कॉम्बिनेशन नहीं है जिससे तुम इसको बना सकते हो। ठीक है, तो हमारा जो थ्योरम नंबर 1.1 है उसका यही मतलब है। आगे एक एग्जांपल देखते हैं। कंसीडर द नंबर 4 टू द पावर n where n इज़ एन नेचुरल नंबर। यानी कि 4 टू द पावर n जो है, इसमें n जो है कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। यानी कि अगर n जो है अगर 2 हुआ तो हमारा 4n 4 टू द पावर 2 हो जाएगा। अगर n जो है अगर 3 हुआ तो हमारा 4 टू द पावर n 4 क्यूब हो जाएगा। और 4 टू द पावर 2 तो 16 है और 4 टू द पावर क्यूब जो है वो आ जाएगा 64। और इसी तरह से ये चलता जाएगा, n 4 होगा तो 4 टू द पावर 4 होगा और जिससे कुछ नंबर बनेंगे हमारे। लेकिन सवाल ये है कि चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर which 4 टू द पावर ends with the digit 0। यानी कि ये कह रहा है कि क्या n का ऐसा कोई पर्टिकुलर वैल्यू है जिसमें 4 टू द पावर n जो है उसके नंबर जो है किसी 0 से ख़त्म हो जाए। ये सवाल है। तो इसके लिए हमें हमारा जो थ्योरम नंबर 1.1 था उसको हम देखेंगे और इससे हम कुछ डेरिवेशन या फिर कुछ लॉजिक निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखो पहले 4 टू द पावर n जो है इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, 4 को हम लिख देते हैं 2 टू द पावर 2 और ये तो होल टू द पावर n है। तो बेसिकली जो अंदर का सामान है 4 है उसको ही हमने लिख दिया 2 टू द पावर 2। अब क्योंकि हमारा जो इंडाइसिस का जो रूल है वो क्या कहता है कि अगर जो पावर का पावर हो तो हम क्या कर सकते हैं, पावर्स को इनटू कर सकते हैं। तो यानी कि 2 टू द पावर ट्वाइस n हो जाएगा। तो यानी कि हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो है 2। 2 का कोई पावर है, 2 टू द पावर ट्वाइस n का मतलब हो गया 2 का ही कोई पावर होगा। यानी कि हमारा जो 4 टू द पावर n जो है उन सब में बस 2 के ही फैक्टर्स आने वाले हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे n का वैल्यू जो है अगर 2 होता तो 2 टू द पावर 4 होता और अगर n का वैल्यू 3 होता तो 2 टू द पावर 6 होता, क्योंकि ट्वाइस n 6 हो जाएगा। तो यानी कि हमारा अगर 4n जो है वो कुछ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इसी तरह से चलता जाएगा। और हमें पता है कि किसी भी नंबर को 0 से एंड होने के लिए उसमें कम से कम एक 5 और 2 का साथ में कॉम्बिनेशन हमें चाहिए, वरना वो कभी भी 0 नहीं आ पाएगा। खुद ही चेक कर लो, कुछ नंबर तक हम चेक करते हैं। 2 टू द पावर 2 क्या है, 2 टू द पावर 2 जो है वो 4 है। 2 टू द पावर 3 क्या होगा, 8 होगा। फिर 2 टू द पावर 4 जो है वो 32, फिर 32 होगा। फिर उसके बाद 64 होगा, फिर 128 होगा, फिर 264 होगा, फिर 512 होगा, फिर 1024 होगा। लेकिन कभी भी देखो लास्ट डिजिट जो है वो कभी भी 0 से ख़त्म नहीं हो रहा है, क्योंकि किसी भी नंबर में 0 से ख़त्म होने के लिए उसमें कम से कम इंटू 10 वाला एक फैक्टर आना पड़े। जैसे कि मान लो 210 है, 0 से ख़त्म हो रहा है तो बेसिकली ये क्या है, 21 इंटू 10 टाइम है।
अगर 500 है, 0 से ख़त्म हो रहा है, तो बेसिकली ये क्या है 50 इंटू 10 है। और 10 जो है ये हमेशा 2 इंटू 5 के कॉम्बिनेशन से ही बनता है। लेकिन हमारे 4 टू द पावर n में कभी भी हमें 2 इंटू 5 का कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स 2 में ही हैं, 5 में है ही नहीं। तो यानी कि इस लॉजिक से हम ये कह सकता है कि कोई भी वैल्यू ऑफ n का हमें नहीं मिलेगा जिसमें 4 टू द पावर n जो है वो एंड होगा विद द डिजिट 0। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा ये पार्ट। चलो अब एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो पहले हम 6 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, जो कि बहुत इजी है, 2 इंटू 3 होने वाला है। ठीक है, अगर जो बच्चा वीक है वो करके देख लो। पहला प्राइम नंबर क्या है 2, उससे डिवाइड करके देखो 6 को, तो 3 इसी में रुक जाएगा। तो 20 जो है इसको भी करते हैं। अब 20 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने जाएंगे तो दोबारा से सबसे पहले हमेशा 2 से डिवाइड करने का कोशिश करो, नहीं हो रहा है फिर 3 से करना, अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो 5 से करना है, फिर उसके बाद 7 से करना। उसी तरह से जो सारे प्राइम नंबर्स है उससे कोशिश करते रहना है। अब तो देखो 20 है तो 2 से जा रहा होगा 10 टाइम्स, फिर से 10 जो है वो 2 से जा रहा होगा 5 टाइम्स। अब रुक जाएंगे क्योंकि 5 खुद एक प्राइम नंबर है, तो इसके बाद और फैक्टर्स नहीं निकलेंगे। तो यानी कि 20 जो है उसको लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 2 इंटू। तो यहाँ पे देखो पहले एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें एचसीएफ निकालने के लिए बस जो कॉमन आया है, देखो यहाँ पे ये दोनों में कॉमन है, और बाकी कुछ कॉमन दिख रहा है, ये 3 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, कोई कॉमन नहीं है। तो हमें बस जो कॉमन पार्ट है उसको लिखना है और हम डिक्लेयर कर देंगे कि ये एचसीएफ। और अगर हमें एलसीएम निकालना है, तो हमें एलसीएम के लिए क्या करना पड़ेगा, जो कॉमन पार्ट है 2 और 2 इसको हम एक बार लिखेंगे, बाकी जो भी बचा हुआ है 3 है, 2 है, 5 है, उन सबको हम लिख देंगे। 3 बचा हुआ था, 2 बचा हुआ था और 5 बचा हुआ था। इससे हम इंटू करके हम निकालेंगे 3 2 आर 6, 6 2 आर 12, 12 5 आर 60। तो एलसीएम हमें मिला 60 और एचसीएफ हमें मिला 2। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ याद रखना, अगर कोई भी नंबर ए और बी है तो हमेशा एलसीएम जो है इन दो नंबर से बराबर होगा या फिर बड़ा ही होगा। कभी कभी बराबर हो सकता है जब वो सेम होगा। और ये जो ए और बी का जो एचसीएफ जो है हमेशा ए और बी से क्या होगा, छोटा होगा या बराबर होगा, बराबर बस सेम नंबर में होगा। ठीक है, वरना वो हमेशा छोटा ही होने वाला है। एलसीएम हमेशा बड़ा ही होने वाला है और एचसीएफ हमेशा छोटा ही होने वाला है, एक्सेप्ट जब ए और बी सेम हो जाए। ठीक, वो बहुत रेयर केस है। ठीक है, तो अगर एलसीएम निकालना हो तो याद रखना इन्हीं दो नंबर से बड़ा होना पड़ेगा। जैसे मान लो देखो अभी 6 और जो 20 का जो एलसीएम है वो कितना निकल के आया था, हमारा 60 निकल के आया। और इसी 6 और 20 का जो एचसीएफ है वो हमारा निकल के आया 2। तो देखो 6 और 20 से बड़ा है एलसीएम और 6 और 20 से छोटा है हमारा एचसीएफ। चलो बाकी एक और एग्जांपल देखते हैं एचसीएफ एलसीएम का, ताकि इससे क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन थोड़ा क्या क्लियर हो जाएगा। जैसे मान के चलो कि हमें 48 और मान के चलो 26 16 हाँ चलो 20 का हम क्या करते हैं, एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, 48 का हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो 48 का प्राइम फैक्टर्स क्या होगा, 48 का प्राइम फैक्टर्स होगा आपका 48 का प्राइम फैक्टर्स होगा आपका 2 से करेंगे 24 है ना, फिर 2 से करेंगे आपका 12 और फिर 2 से ही करेंगे आपका 6 और फिर 2 से करेंगे 3। तो देखो 48 का जो प्राइम फैक्टर है हमें मिला 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना बार, 1 2 3 4, यानी कि 4 बार और 3। और 20 का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो 20 का देखो 20 का निकालेंगे तो 2 10 टाइम्स, 2 5 टाइम, बस इतने में ही ख़त्म हो जाएगा। तो देखो 20 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5। तो अगर हम एचसीएफ अगर हम निकालने जाएंगे एचसीएफ, तो देखो
HCF में देखो ये 2 इंटू टू क्या है हमारा कॉमन है, तो इसको लिखेंगे एक बार। और देखो फिर से 2 और 2 दोनों में कॉमन है, तो इसको भी हम लिखेंगे एक बार। ठीक है, याद रखना कॉमन को लिखना है एक एक बार। और बाकी कुछ कॉमन तो नहीं है, ये 2 है, ये 5 है, ये 2 है, ये 5 है, ये 3 है, 5, यानी कि बाकी और कुछ कॉमन नहीं रहा, तो हम कहेंगे कि HCF जो है वो 4 है। ठीक, एलसीएम में क्या करेंगे, एलसीएम में क्या करेंगे, जो कॉमन था ये कॉमन था, तो इसका एक एक बार लिखेंगे। जो बचा हुआ है, कौन कौन सा बचा है, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, जो बचा हुआ है उन सबको लिखेंगे। तो यानी कि 2 बचा हुआ था, 2 बचा हुआ था, 3 बचा हुआ था और 5 बचा हुआ था। तो अभी इससे हमें एलसीएम क्या मिलता है, 2 इंटू टू, 4 4 2 आर 8, 8 2 आर 16, तो यहाँ से 16 मिला और यहाँ से हमें मिला 5 3 15। तो यही हमें इंटू करके निकल जाएगा, जो भी नंबर है 15 हो जाए, 225 प्लस 15 हो जाएगा, तो 240। तो 240 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये कोई एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। यहाँ बोला गया है कि फाइंड द HCF ऑफ 90 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि हमें 90 और फिर 404 का हमें पहले प्राइम फैक्टर्स निकालना पड़ेगा। तो चलो कोशिश स्टार्ट करते हैं। 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा, 90 को हम पहले सबसे छोटा प्राइम कौन सा होता है, 2 है, उससे हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 2 देखो 45 हो गया है। अब देखो ये 45 नंबर जो है ये अभी फिर से 2 से क्या होगा, नहीं जाने वाला है। तो अभी हम किससे ट्राई करेंगे, अभी नेक्स्ट नंबर जो नेक्स्ट प्राइम क्या है 3 है, उससे ट्राई करेंगे। तो देखो ये जाएगा क्योंकि 3 5 15 और 45 होता है, तो 3 15। अब हम फिर से 15 को ट्राई करेंगे दोबारा से 3 से, क्योंकि अभी 2 से और नहीं करने वाला है, 3 से ही करेंगे। 3 से ट्राई करके देखेंगे, तो 3 से देखो हाँ फिर से हो रहा है 3 5। अब देखो क्योंकि नंबर हमें लास्ट में मिल चुका है 5 और ये खुद प्राइम है, तो हम और कोशिश नहीं करेंगे और लिखेंगे कि 90 का जो फैक्टर जो है, प्राइम फैक्टर जो है वो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक उसी तरह से हम अगर 404 का अगर प्राइम फैक्टर्स निकालें, तो सबसे पहले 2 से ट्राई करेंगे। सबसे पहला प्राइम तो यही है, तो 2 से कितना बढ़ जाएगा, 202। और फिर उसके बाद दोबारा से इसी प्राइम से ट्राई करेंगे, फिर से जाएगा कि नहीं, हाँ जाएगा, क्योंकि ये 2 से एंड हो रहा नंबर है, तो ये जाएगा 101। तो जैसे ही हमें ये मिलता है 101, हम और ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो 101 जो है ये एक प्राइम नंबर है। और इसको जनरली चेक करने के लिए हम पहले फिर से 3 से करके देखो, फिर 5 से करके देखो, फिर 7 से करके देखो ना, फिर नहीं होने वाला है ये एक्चुअली में, तो हम और चेक नहीं करेंगे इसका। तो 101 जो है वो क्या है, वो इसके प्राइम फैक्टर्स है। तो 404 जो है उसके क्या क्या प्राइम फैक्टर्स आएंगे, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 101। और अभी अगर इसका कोई HCF अगर पूछेगा, तो HCF इसका क्या होगा, जो जो कॉमन है दोनों में, जो जो प्राइम नंबर्स दोनों में कॉमन है, अगर देखोगे तो यहाँ पे देखिएगा 202 है, 2 है, और ये भी 2 है, तो यानी कि 2 और 2 दोनों में कॉमन है। तो जो जो कॉमन है उसको एक बार लिख देंगे और हम कहेंगे कि HCF ऑफ 90 एंड 404 इज़ 2 इंटू 2, दैट इज़ योर 4। लेकिन अगर कोई तुमसे LCM पूछता है, तो LCM क्या होगा, LCM तो जो कॉमन था इसको एक एक बार तो ज़रूर लिखेंगे। तो बेसिकली एक चीज़ नोटिस किया है आप लोगों ने, हमेशा देखिएगा LCM का अंदर वो HCF खुद छुपा हुआ रहता है। तो बाकी जो बचा हुआ है, क्या बचा, 3 5 और 101। तो हम इन तीनों नंबर्स को इंटू करेंगे और हम कहेंगे कि यही इसका क्या है,
LCM है। तो 2 2 आर 4, 4 3 आर 12, 12 5 आर 60, 60 क्रॉस 101, तो 6 6 0 6 0। तो LCM क्या है? 60 60। आई होप समझ में आया होगा ये। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल नंबर 4। अब एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है? फाइंड द HCF ऑफ 6 7 72 and 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम पहले 6 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, क्योंकि 6 जो है बहुत छोटा सा नंबर है, तो हम ऐसे ही लिख देंगे। 2 और 3 खुद प्राइम से, तो हाँ इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। 72 का ट्राई करते हैं। 72 का प्राइम फैक्टर क्या क्या होगा? सबसे पहला प्राइम नंबर 2, इससे ट्राई करेंगे पहले, तो देखो जा रहा है 2 36 टाइम्स। फिर से इसी 2 से ट्राई करेंगे तो जा रहा है, देखिएगा 18 टाइम्स। फिर इसी 2 से ट्राई करेंगे तो जा रहा है, देखिएगा 9 टाइम्स। अब फिर से देखिए ट्राई करो 2 से, तो 2 से नहीं जाएगा 9, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 3 है। 3 से इस बार हम क्या करेंगे? ट्राई करेंगे, तो 3 3। तो हमारा 72 का प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आएगा? 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3, 2 2 2 3 3। नेक्स्ट चेक करते हैं हम 120 का। तो 120 का सबसे पहले 2 से ही ट्राई करेंगे, पहला प्राइम नंबर 60 आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट दोबारा फिर से 2 से ट्राई करेंगे तो ये 30 आएगा। फिर से 2 से ट्राई करेंगे तो 15 आएगा। अब 2 से ट्राई करेंगे तो ये नहीं होगा, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 3 से ट्राई करके देखेंगे, और लकीली हमें 3 से हो रहा है। जो बचा हुआ नंबर है वो 5 है, और ये खुद एक प्राइम है, तो और हम ट्राई नहीं करेंगे इसके बियॉन्ड। तो 120 का जो प्राइम फैक्टर्स है वो है 2 2 और 2 और फिर 3 और फिर 5। तो अभी अगर हमें HCF निकालना है, तो यहाँ पे ध्यान देना कि ये जो है 2 नंबर का नहीं है बल्कि 3 नंबर्स का है, तो इसमें फैक्टर्स भी तीनों में कॉमन होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिएगा ये 2 जो है ये सब में कॉमन है। देखो ये 3 इधर भी है, इधर ये 3 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी, हाँ तो 3 भी क्या है? कॉमन है। इसके अलावा तो मुझे और कोई कॉमन चीज़ नहीं दिख रहा है, तो हम डिक्लेयर कर देंगे कि HCF क्या क्या होगा? 2 and 3, और ये क्या है? 2 into 3 क्या है? 6 है। तो ध्यान देना, जब 2 नंबर है तो दोनों में कॉमन होना चाहिए, और 3 नंबर है तो तीनों में कॉमन होना ज़रूरी है। अगर तीनों में कॉमन नहीं है, जैसे तुम्हें लग रहा होगा कि ये जो 2 2 है ये भी डाल दूँ क्या? नहीं, ये 2 2 देखो 2 2 यहाँ तो है, 2 उधर नहीं है ना, क्योंकि ये 2 तो ऑलरेडी मैच कर चुका है ना, ये 2 सब मैच कर चुका है। इस 2 का यहाँ पे कोई मैच नहीं है, तो इसलिए हम इसको नहीं लाएंगे। अगर है तो सब में होना चाहिए, बना नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं HCF इंटू LCM फॉर 2 नंबर्स 7 and 40। देखिए एक फॉर्मूला है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, है ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो यानी कि उस जो नंबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, जो भी तुम नंबर ले रहे हो, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो किसके बराबर होना चाहिए? उन्हीं नंबर्स के HCF और LCM। हाँ ये वैलिड है बस 2 नंबर्स के लिए, हाँ वैलिड फॉर 2 नंबर्स। अगर 3 नंबर हुआ तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, तब कुछ और फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए हमें HCF इंटू LCM का फॉर्मूला बोला गया है, तो ये किसके बराबर होना चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, और वो 2 नंबर तो ऑलरेडी हमें दिया गया है 70 इंटू 40। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 2800। तो ये आंसर है। अगर तुम चाहो तो 70 और 40 का HCF LCM निकाल के भी कर सकते हो, तो ये बहुत थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा, है ना। तो ये ट्रिक ही है, मान के चलो। चलिए
अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये है असर्शन एंड रीजनिंग। अब असर्शन रीजनिंग जो है, पहला असर्शन क्या है देख लेते हैं। द HCF ऑफ टू नंबर इज 16, यानी कि किसी भी दो नंबर मान के चले A एंड B, है ना, इसका HCF क्या है, इसका HCF है 16 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 3072, यानी कि इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट, यानी कि अगर ये दो A B है तो इन दोनों के प्रोडक्ट जो है वो कितने हैं 3072। तो हमें बोला गया है कि LCM निकालना है। LCM क्या है निकालना है, तो वही ठीक से फिर से वही फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला, HCF इंटू LCM, है ना, ये लिख देना गिवन, है ना, गिवन लिख देना, HCF इंटू LCM ये सब गिवन है। तो HCF इंटू LCM क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है। तो HCF हमारा क्या है 16 है, LCM हमें ढूंढना है, LCM प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है 3072। अब देखिए 16 इस तरफ मल्टीप्लाई है, उस तरफ जाएंगे तो नीचे ही जाएगा, तो आंसर हमारा क्या होगा, LCM इज इक्वल टू 3072 डिवाइडेड बाय 16। और अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 3072, देखिएगा मैं पूरा डिवाइड वगैरह करके दिखाऊंगा, तुम्हारा जो एक स्टूडेंट का जो थॉट प्रोसेस होता है ये बहुत ज़रूरी है उसके थ्रू जाना। तो 16 वन टाइम, देखो 2 टाइम तो नहीं जाएगा क्योंकि 32 हो जाएगा ये, तो 1 टाइम ही जाएगा, तो 16। तो हमारे पास बचा कितना 127। ठीक, तो 16 जो है वो कितना बार जाएगा, 16 देख लीजिएगा, 16 देख लीजिएगा, है कि नहीं, 16 देख लीजिएगा। तो अगर किसी को जैसे जनरलिस्ट देखो स्टूडेंट्स को क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन टेबल नहीं पता होता है 16 का, 10 तक देखो मैं कहता हूँ कि 10 तक याद कर लोगे ना तो भी वो बहुत है ना, बाकी का मतलब निकाल लेना, ठीक है। वरना अगर चाहो तो याद कर सकते हो। सपोज़ मान लो कि अगर मुझे नहीं पता 16 का, ठीक है, तो देखो मैं क्या करूँगा कि कम से कम कुछ नंबर्स का तो जिससे पता होगा, जैसे 16 का पता होगा, क्योंकि 16 जो है वो 10 का आधा होना चाहिए। तो 16 अगर 160 है तो उसका आधा 80 हो जाएगा, तो 16 80 है ना, और 16 कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, है ना। तो मुझे लग रहा है कि तकरीबन 16 इंटू 8 में जाएगा। देखते हैं 8 6 48, 4 इन हैंड, 8 1 जा 8, 1 2 8। तो देखो 16 8 टाइम तो 128 हो गया, ज़्यादा हो गया, है ना। तो 16 हमें जाएगा 7 टाइम, तो 16 7 जा कितना हो जाएगा 16 7 6 7 जा 42, 4 इन हैंड, है ना, 4 इन हैंड, 7 1 7 8 9 10 11 1 1 2, ठीक है। अब इससे रिमाइंडर क्या आएगा 5, और फिर ये आ जाएगा तुम्हारा 152। अच्छा मैंने कहीं पे मल्टीप्लिकेशन गलती कर दिया क्या, 152 आ रहा है, ये तो 160 आना चाहिए था। कहाँ गलती कर दिया मैंने, 16 1 जा 16, ओके यहाँ से 16 116, अरे ये 147 था, सॉरी। जब कुछ चीज़ें बहुत स्लो जाने लग जाता है ना, फिर मैं खुद चलो यहाँ करते हैं। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा 3072 हो जाएगा, है ना। तो 16 1 टाइम कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, है ना। फिर 147 आ जाएगा, 147, ये 14 आ जाएगा, 147 आ जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका 16 9 आर, 16 9 आर, हाँ 144 जाएगा, 144 जाएगा। फिर उसके बाद 3 2 आ जाएगा, तो फिर 16 2 आर 32 आ जाएगा। तो हमारा LCM जो है वो 192 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप ये समझ में आया होगा। अभी तक जितने सारे हमने क्वेश्चन किए हैं वो इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है, ज़्यादातर तो लास्ट के 2-3 जो एग्जांपल्स किया है ना, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। चलो नेक्स्ट शुरू करते हैं हमारा एक्सरसाइज। चलो हमारा एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम।
ठीक है, यानी कि इसके प्राइम के प्रोडक्ट्स में एक्सप्रेस करना है हमें, यानी कि बेसिकली हमें क्या करना है, ये भी मतलब बस प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का है ना, मतलब दूसरा तरीका है। तो बोला, घुमा फिरा के यही बोला गया कि प्राइम फैक्टराइजेशन ढूंढना है। ठीक, चलो तो पहला देखते हैं एग्जांपल 140 है ना। तो 140 जो है, अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूँ तो मैं क्या करूँगा, 140 को डिवाइड करूँगा है ना 2 से। देखो मैं हो सकता है कि मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ, लेकिन देखिए सभी स्टूडेंट्स ना क्या होता है, थोड़ा वीक होता है कैलकुलेशन में, तो मैं उसको भी ध्यान में रख के जा रहा हूँ। ठीक है, तो फिर से देखो 2 से भी जाएगा, 35 टाइम्स जाएगा ये, है ना। अब क्योंकि देखो 2 से और नहीं जाने वाला है, तो मैं इसको 3 से ट्राई करूँगा, क्योंकि 2 से अभी देख लिया, 2 से और नहीं जाए तो 3 से ट्राई करूँगा। 3 से ये नंबर नहीं जा रहा है, क्योंकि 3 10 30 है ना, फिर 11 हो जाएगा 33, फिर 12 हो जाएगा 36, तो 3 से नहीं जा रहा है। तो अभी मैं नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 5 से ट्राई करूँगा, तो ये हो जाएगा 5 7। अब क्योंकि मुझे लास्ट में 7 मिल गया, तो मैं और प्रोसीड नहीं करूँ, क्योंकि 7 क्या है, खुद एक प्राइम नंबर है। तो 140 जो है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 7 हो गया, और ये है तुम्हारा नंबर 1। अब नंबर 2 की बारी है, वो कितना है, 156। अब 156 को भी फिर से वही सेम टेक्निक, 156 को पहले किससे करूँगा, 2 से करूँगा। तो 2 से अगर जाएगा तो देखो 156 2 से करूँगा, तो 2 7 और 14 हो गया, 1 6 हो गया, और फिर 2 8, तो ये हो गया 78। अब नेक्स्ट देखते हैं इसको 2 से, हाँ क्योंकि 8 से एंडिंग हो रहा है तो फिर से 2 से भी जाना चाहिए, तो 2 से ये आ जाएगा 39। अब ये देखो 2 से नहीं जाएगा, क्योंकि ये 9 का एंडिंग है ना। अब नेक्स्ट किससे चेक करना है, हमें 3 से चेक करना है, 3 से चेक करना है, तो 3 से चेक करते हैं, 3 से 13 3 या 39। अब देखो लास्ट में मुझे 13 मिल गया है, 13 क्या है, प्राइम नंबर है ना। तो प्राइम नंबर कम से कम 20-30 तक तो याद कर लो, है ना, आसान रहेगा हमारे लिए कुछ चीज़ें करने में। तो 2 2 3 13, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक, तो ये है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से वही, अब देखते हैं 3 थोड़ा बड़ा नंबर होगा तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, है ना। तो देखो 3 से करना है कि नहीं, ये हमें देखो 2 से तो नहीं जाए, क्योंकि लास्ट का नंबर जो है वो 5 है ना। अच्छा, ये अगर किसी को ये लग रहा है कि मुझे कैसे पता, तो ये ना डिविजिबिलिटी रूल बोल के कॉन्सेप्ट होता है कि मतलब कौन सा नंबर किससे जाएगा वो पता करने के लिए, है ना। तो अगर वो पता है तो आसान हो जाता है। तो देखो ये लास्ट का नंबर 5 है, तो ये इवन नंबर तो नहीं है, तो ये 2 से नहीं जाने वाला है, तो मैं पहला नंबर ही 3 से चेक करूँगा। 3 से भी कैसे जाएगा कि नहीं, सम ऑफ द डिजिट निकालो, 5 6 7 7 प्लस 8 15 15 प्लस 3 इज़ 18। तो बेसिकली ये 3 से जाने वाला है, तो 3 से जाने वाला तो देख लेते हैं, है ना, 3825 को। तो 3 1 टाइम हो गया, है ना, फिर उसके बाद 3 2 और 6 हो गया, फिर उसके बाद 12 3 कुछ गलत कर देगा, 3 2 और 6 22, 3 7 8 21, और फिर 1 5 हो गया, 3 5 1 7 2 5 हो गया। चलो अभी फिर से ये नंबर 3 से जाएगा कि नहीं, कैसे चेक करेंगे, सम ऑफ द डिजिट्स निकाल लो, 5 7। अब दोबारा हम 2 से नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि मतलब एक बार 2 से नहीं गया ना तो वो और कभी नहीं जाने वाला। तो नेक्स्ट अभी 3 चल रहा था, तो 3 से ही देखते हैं फिर से, 5 7 12 13 14 15, ये फिर से 3 से फिर जाएगा, क्योंकि ये इसका सम ऑफ द डिजिट्स जो है वो क्या है, 15 है, और 15 3 से डिविजिबल है। तो किससे करेंगे, 3 4 आर 12 हो जाएगा, और 3 2 आर 6, 1 5 आ जाएगा, 3 5 425। अभी देखो ये नंबर फिर से जाएगा कि नहीं, 5 4 9 10 11। अब ये जो है नहीं जाने वाला, यानी कि 3 से और ये नंबर कभी नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है, 5 है, तो 5 से करते हैं, तो 5 8 आर 40 आ जाएगा, 2 5। अच्छा, अगर किसी को ना ये ऐसा डिवीजन समझे तो लिटरली ऐसे डिवाइड करके चेक कर लेना, ठीक है। तो 25 5 5, क्योंकि ये 5 से एंडिंग है, तो ये 5 से अभी भी जाएगा, है ना। 5 कितना टाइम जाएगा, ये तो हमें पता है 17 का मल्टीपल है। चलो, तो अब जैसे 17 मिला मैं रुक जाऊंगा, क्योंकि 17 खुद एक क्या है, प्राइम नंबर है, तो मैं और नहीं करने वाला चेक। ठीक, तो हमारा 3825 जो है, 3825 जो है वो कैसे जाएगा, तुम्हारा क्या क्या प्राइम फैक्टर्स रहेंगे इसके, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5
क्रॉस 5 क्रॉस 17। ठीक है, आई होप बाकी के नंबर्स भी ऐसे ही चेक कर पाओगे तुम लोग, है ना। मैं ये 2 होमवर्क की तरह रख देता हूँ, है ना। आंसर जो है कर लेना खुद से, है ना, इतना आसान मुश्किल नहीं होना चाहिए। चलिए, चलो अभी ये क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम इन एचसीएफ ऑफ द 2 नंबर्स। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन नंबर 1 है कि 26 एंड 91 का हमें एलसीएम ढूंढना है और फिर उसको वेरीफाई करना है। जो हमारा फॉर्मूला है कौन सा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो चलो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाता, बहुत इजी है 26 का, वो है 2 इंटू 13। ठीक है, चलो अब जो 91 है इसका कैसे चेक करें। देखो 91 का जिसको मल्टीपल टेबल पता है वो तो करेगा, लेकिन अगर मान लो किसी को नहीं पता तो सबसे पहले हम बेसिकली 2 से ही ट्राई करेंगे, है ना। फिर उसके बाद अगर 2 से नहीं हुआ तो हम किससे ट्राई करेंगे, 3 से ट्राई करेंगे। और अगर 3 से भी नहीं हुआ तो हम किससे ट्राई करेंगे, नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 5 से ट्राई करेंगे। और अगर 5 से भी नहीं हुआ तब किससे करेंगे, 7 से करेंगे। ठीक है, तो देखो 91 जो है वो 2 से नहीं हो रहा है, तो 91 जो है वो 3 से भी नहीं होगा, क्योंकि 9 + 1 क्या है, 10 है, और 10 3 से डिविजिबल नहीं है। 91 जो है वो 5 से भी डिविजिबल नहीं है। 91 जो है वो 7 का ट्राई करते हैं, 7 होगा वैसे, है ना। 13 7 जा 91 है। अब देखो जैसे 13 मिला मुझे, मैं और प्रोसीड नहीं करूँगा क्योंकि ये खुद एक प्राइम नंबर है, तो मैं कह दूँगा कि ये 7 इंटू 13 है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से अगर इस नंबर का मैं अगर एलसीएम निकालूँ, ठीक है, अगर मैं एलसीएम निकालूँ यहाँ पे तो एलसीएम बनेगा मेरा, सॉरी एचसीएफ पहले निकाल लेते हैं। एचसीएफ क्या बनेगा, एचसीएफ बनेगा जो यहाँ पे कॉमन है, और यहाँ पे कॉमन तो दिख ही रहा है कि वो 13 है दोनों में। तो अभी जब 13 दिख रहा है तो हमारा एचसीएफ 13 ही होगा, और तो बाकी कुछ कॉमन नहीं है इसमें, ये 2 है, ये 7 है, कोई कॉमन नहीं है। अगर एलसीएम की बात करूँ तो देखो यहाँ पे एलसीएम जो है वो जो कॉमन है वो तो आएगा ही आएगा, साथ में जो बचा हुआ है वो आ जाएगा 2 और 7, 2 और 7। ठीक है, तो 13 2 और 26 और 7 आना चाहिए। तो 26 इंटू 7 क्या है, 7 6 are 42, 14 है, 7 2 14, 14 + 4 182। ठीक है, मैं तुमको ये क्वेश्चन जैसे एक स्टूडेंट सॉल्व करेगा मैं उस तरह समझा रहा हूँ, मैंने कोई शॉर्टकट यूज़ नहीं किया, मैं सारा कैलकुलेशन भी दिखाऊंगा और सब कुछ जो कॉन्सेप्ट होता है वो धीरे धीरे समझाऊंगा मैं। ठीक है, चलो अभी देखो हमारे पास एचसीएफ एलसीएम मिल गया है और हमारा दोनों नंबर क्या है, चलो 26 और 91 है। चलो अभी वेरीफाई करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर जो है ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर जो है वो उसका एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है कि नहीं, इक्वल है कि नहीं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कौन सा होगा, 26 और 91 का प्रोडक्ट। तो देखते हैं 26 इंटू 91, तो 26 इंटू 91 क्या आएगा, 1 टाइम 26 रहेगा, 9 6 5 इन हैंड, है ना। फिर इसके बाद 9 2 18, 18 + 5 23। ठीक है, तो ये 6 बना, 4 2 6 बना, और ये है 2 3 6। तो यहाँ पे क्या बना, 2 3 6। और हमारा एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या है, एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या है, हमारा एचसीएफ है 13 और एलसीएम है 182। और अगर हम 13 इंटू 182 करें तो देखते हैं कितना आता है, 182 इंटू 13, तो 3 2 are 6, 8 3 are 24, 2 in hand, 3 1 are 3 4 5 इंटू 1 टाइम 182 182, तो 6 6 5 8 13, 2 1 in hand, 1 + 1 2 3 6 6, तो 2 3 6 6। तो देखो हमारे पास जो हमें चाहिए था प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम वेरीफाई हो चुका है। तो यहाँ पे कंक्लूजन लिख देना, देयरफॉर एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, है ना, हैंस वेरीफाइड बोल के प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर।
अगर ये MCQ वगैरह में आता है तो फिर वही आएगा कि मतलब HCF इंटू LCM का वैल्यू क्या है, वैसे करके आ जाएगा। बन अगर शो करने के लिए दिखाएगा तो फिर ये शायद 1 या 2 मार्क का बन सकता है। ठीक है, आई होप इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 510 इंटू 92। अब 510 का देखते हैं हमारे पास क्या है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास 510 और 92 है। चलो अब 510 जो है वो देखते हैं, और 510 का कौन कौन सा प्राइम फैक्टर्स है वो देख लेते हैं। तो 510 जो है 510 है ना, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। तो 2 कितना टाइम जाएगा, 255 टाइम जाएगा, है ना। अब क्या ये फिर से 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो लास्ट का जो नंबर जो है वो 5 है और उसको 2 से डिविजिबल होने के लिए हमें इवन नंबर चाहिए एंडिंग में, तो ये 2 से नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट नंबर हम 3 से चेक करेंगे। तो 3 के लिए क्या था, सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो 5 + 5 10, 10 + 2 12, 12 3 से डिविजिबल है तो ये जाएगा। तो 3 8 are 24, 1 in hand 1 5 3 5। ठीक है, और ये तो हमें पता है ये 5 × 17 है। तो हमारे पास जो 510 के जो फैक्टराइजेशन है यानी कि प्राइम फैक्टर्स है वो है 2 × 3 × 5 × 17। और हमारे पास जो 92 है उसके भी प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। हमारे पास जो 92 जो है ये 2 से जाएगा, क्योंकि एंडिंग 2 से है। कितना बार जाएगा, 46 से। अब क्या फिर से 2 से जा रहा है, हाँ 2 से फिर से जा रहा है, कितना टाइम, 23 टाइम। अब ये देखो और नहीं जाएगा, क्योंकि जैसे ही हम एक प्राइम नंबर को हिट करेंगे तो हम और दोबारा से इसको ट्राई नहीं करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास 92 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो क्या क्या बना, 2 × 23। ठीक है, इससे अगर हमें HCF निकालना हो, तो हमारे पास जो HCF है उसके वैल्यूज़ है 2 × 2। और कोई कॉमन है यहाँ पे, देखो 3 है, 2 है, 5 है, 23 है, 7, तो कोई कॉमन नहीं है। तो हमारे पास HCF जो है वो 2 है। अगर LCM की बात करें तो LCM जो है, जो कॉमन है वो तो लिखूँगा। उसके बाद जो बचा हुआ है कौन कौन सा, 3 है, 5 है, 17 है और 2 है, 23 है। तो 3 है, 5 है, 17 है और 2 है और 23 है। तो LCM हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 × 2 = 6 है ना। फिर ये इंटू करना पड़ेगा, तो हम कर लेते हैं, वैसे ये बहुत लंबा चौड़ा होगा। चलो 3 × 2 = 6, 6 × 5 आया, कितना आया, 30 आया। 30 × 17 = 34 × 23। चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 34 × 3 कितना आ जाएगा, 4 3 are 12, 1 in hand 3 3 are 9, 1 0 2 4, 30 × 34। चलो, और फिर उसके बाद हमें इसको इंटू करना पड़ेगा किससे, 23 से। तो हम करते हैं अभी इंटू इसका 1024। अच्छा ये सही तो है ना, मतलब 30 × 34 है ना, 30 × 34 1040, अरे 1020 है ना ये, हाँ 1020। तो 1020 अभी हम 23 के साथ इंटू करेंगे, है ना। तो 3032603 है ना, फिर 200224200 और 2। ठीक, तो हमारे पास क्या आंसर आया, हमारे पास आया 06432। तो बेसिकली हमारे पास आया आंसर 23,460। ठीक है, तो चलो अभी हम वेरीफाई करते हैं कि HCF × LCM क्या प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर है। तो HCF × LCM पहले चेक कर लेते हैं। HCF × LCM, हमारा HCF है 2 और LCM है 2 3 4 6 0। तो 2 0 are 0, 2 6 are 12, 1 in hand, 4 2 are 8 9, 3 2 are 6, 2 2 are 4 6 9 2 0 है ना। तो ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM है। अब चेक करते हैं हमारा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। हमारे इनिशियली जो नंबर है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, उन 2 नंबर्स का हमें प्रोडक्ट ढूंढना है। तो हमें बेसिकली क्या इंटू करना है, 510 ×
92। चलो 51 92 कर लेते हैं, बाद में हम 0 जोड़ लेंगे, है ना। तो 2 5 2 102, है ना। 9 1 जा 9, 5 9 आर 45, हाँ 45। 2 9 6 4 6 9 2 0, 4 6 9 2 0। तो देखो HCF इंटू LCM और प्रोडक्ट टू नंबर क्या हो गया, बराबर हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं और हम एग्जाम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है, देखो, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि हमें यहाँ पे HCF और LCM निकालना है, किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन से। आसान से सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं इसमें, है ना। 12 इंटू 15, 12 15 और 21 का हमें प्राइम फैक्टर्स निकालना है। तो क्या आएगा, 12 का जो प्राइम फैक्टर्स है वो आ जाएगा 2 इंटू 3, है ना। तो बहुत आसान है, तो इसलिए मैं इतना डिटेल्स में नहीं समझाऊंगा। ये 15 है तो क्या क्या होगा, 3 इंटू 5 होगा, ठीक है। और 21 का क्या होगा, वही 3 इंटू 7 होगा। अगर कोई तुमसे LCM HCF पूछता है तो HCF कौन सा होगा, जो कि सब में कॉमन जा रहा है। देखो तो ये 3 जो है सब में कॉमन जा रहा है, और कोई है जो कॉमन जा रहा है यहाँ पे, नहीं, और कोई नहीं है। तो हमारा जो HCF होगा वो क्या आएगा, 3 आएगा। लेकिन जो हमारा LCM जो है वो क्या आ जाएगा, जो कॉमन है वो तो आएगा ही आएगा, साथ में जो अनकॉमन है 2 इंटू 2 क्या है, 2 इंटू 2, और क्या बचा है 5 और 7 ना, फिर 5 और 7 आ जाएगा। तो हमारा LCM जो है वो 3 2 6, 6 2 12, है ना, 5 7 35, ये आ जाएगा, है ना। देखो 3 2 6, 6 2 12, हाँ 3 12 12 और 13, तो ये क्या आ जाएगा 35 350 प्लस 70 420। तो हमारा ये LCM आएगा, ठीक है। देखो जब हम लोग LCM दो का कर रहा था ना, तो दोनों में कॉमन होना चाहिए था, और अगर 3 का कर रहे हैं तो तीनों में कॉमन होना चाहिए। देखो एक बात, अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है। क्यों है, मैं वो समझाता हूँ। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें देखो 17 जो है ये खुद एक प्राइम नंबर है, 23 खुद एक प्राइम नंबर है, और 29 खुद एक प्राइम नंबर है। यानी कि ये अगर प्राइम नंबर है तो ये जो है इसके पास यही एक फैक्टर बनेगा, यही एक फैक्टर बनेगा, और यही एक फैक्टर बनेगा। तो यानी कि यहाँ पे जो HCF है वो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जब तुम्हें प्राइम नंबर्स के बीच में अगर HCF ढूंढना हो ना, तो क्या करना पड़ता है, तो तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ता है। HCF जो है वो हमेशा 1 ही आने वाला है, क्योंकि कोई कॉमन ही नहीं होगा इन सभी के बीच में। और LCM जो है वो सभी नंबर के प्रोडक्ट खुद क्या बनेंगे, हमारे 17 इंटू 23 इंटू 29, यही खुद LCM बनेंगे। हाँ, तो ये रूल जो है ये 2 चीज़ों पे लागू होता है। एक तो तुम्हारा प्राइम नंबर्स होना ज़रूरी है, और दूसरा को प्राइम, ठीक है। अब को प्राइम बेसिकली क्या है, को प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। फॉर एग्जांपल देखो, ये प्राइम नंबर हमेशा को प्राइम होगा एक दूसरे के साथ। 2 प्राइम नंबर मान के चलो कि 11 और 13, ये दोनों एक दूसरे के को प्राइम है, क्योंकि 11 और 13 के बीच में कोई कॉमन नहीं है। लेकिन को प्राइम जो है ना, को प्राइम जो है वो ज़रूरी नहीं कि दोनों के बीच में प्राइम हो। जैसे कि 9 और 10, या फिर 9 और मान के चलो कि 16, 9 और 16 भी को प्राइम है, क्योंकि 9 और 16 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। फॉर एग्जांपल 9 जो है वो 3 इंटू 3 है, और 16 जो है वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है। देखो कोई कॉमन नहीं है। तो जब भी किसी 2 नंबर के बीच में कोई कॉमन है ही नहीं, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, को प्राइम, ठीक है। और को प्राइम जो है याद रखना, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, यानी कि अगल बगल नंबर, जैसे 12 और 13, 13 और 14, 14 और 15, है ना। 12 और 13, 13 और 14, 14 15, सब जो अगल बगल के नंबर्स है वो हमेशा क्या होंगे, को प्राइम्स होंगे, ठीक है। तो एवरी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर को प्राइम टू ईच अदर। तो को प्राइम बेसिकली क्या है, को प्राइम जो 2 नंबर जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, उनको को प्राइम बोलेंगे। और हाँ, प्राइम नंबर खुद क्या है, एक दूसरे के को प्राइम है, ठीक है। चलो,
तो हमें ये पता चल गया कि अगर कोई भी नंबर को प्राइम है या फिर प्राइम है तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होने की वजह से एलसीएम एचसीएफ जो है हमेशा 1 होगा और एलसीएम जो है उन सभी नंबर्स के क्या होंगे, प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आया। चलिए चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9, फाइंड द LCM। फिर से वही करना है कि हमें HCF इंटू LCM है ना, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है ना, टू नंबर। ये हमें पता है, वी नो। ठीक है, वी नो क्या पता है कि HCF इंटू LCM है ना। गिवन क्या दिया गया है, HCF दिया गया है, HCF दिया गया है 9, टू नंबर्स भी दिया गया है। वो दो नंबर्स क्या है, टू नंबर्स क्या है 306 एंड 657। इसका मतलब ये हुआ कि HCF 9 इंटू LCM इसको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 306 इंटू 6, 5 एंड 7। तो हमारा LCM क्या आएगा, LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657 और ये 9 नीचे जाएगा। 9 नीचे क्यों जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई है, अगर उस तरफ जाएगा तो वो नीचे चला जाएगा। तो ये डिविजिबल होगा 9 है ना, कितना 9 3 या 27, 9 3 या 27 और फिर 9 3 27, 9 4 और 34 आ जाएगा। तो LCM जो है वो क्या आएगा 34 इंटू 657। इसको इंटू करने के लिए मैं खुद कैलकुलेटर की मदद ले लेता हूँ, तुम लोग एग्ज़ाम में खुद ही करना पड़ेगा ये। तो 34 इंटू 657, 34 इंटू 657 22338, 22338, 34 इंटू टू नंबर 657, 34 इंटू 657 कितना आया तुम्हारा 22338, तो 22338 है ना। तो ये इसका LCM है जो कि बहुत बड़ा चौड़ा नंबर है 22338। ठीक, चलो अब नेक्स्ट हम नंबर देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि चेक वेदर, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है कि चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो देखो ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है कि हम पहले 6 to the power n को सोल्यूशन लिखेंगे, यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे और हम कहेंगे 6 to the power n को हम पहले इसका प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। तो 6 to the power n है तो 6 को हम क्या करेंगे 2 into 3 है ना, to the power n होगा। और हम अगर इंडाइसिस रूल को फॉलो करें तो वो 2 to the power n into 3 to the power n होगा, है ना। लेकिन हमें पता है for the digit to end with 0 है ना, क्या होना पड़ेगा, it should have at least है ना one factor of what, one factor of 2 and 5 मिलके होना चाहिए। क्योंकि देखो 0 से ख़त्म हो रहा है तो 10 होना पड़ेगा, 10 के लिए क्या होगा 2 और 5 होना पड़ेगा, देयरफॉर 2 and 5 है ना, एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ 2 and 5। लेकिन यहाँ तो है ही नहीं है ना, 2 और 3 ही है। बट इन 6 to the power n there is only 2 and 5 है ना, therefore 6 to the power n can't end with 0 for any value of any natural value है ना, natural value of n। ठीक है, चलो
अब एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 6 5 4 3 2 1 का मल्टीप्लिकेशन प्लस 5 जो है कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, तो हमें पता है कॉम्पोजिट नंबर का डेफिनेशन क्या है। कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर जिसको 2 या 2 से ज़्यादा नंबर से बनाया गया है। जैसे मान लो 6 जो है इज़ कम्पोज ऑफ 2 and 3, 10 इज़ कम्पोज ऑफ 2 and 5, है ना। यहाँ पे कोई प्राइम फैक्टराइजेशन का बात नहीं है, लेकिन ये अल्टीमेटली ये भी एक फैक्टर ही है। फॉर एग्जांपल मान लो 16 कैन बी मेड ऑफ 4 into 4, है ना। तो 16 जो है वो 4 और 4 से बना है, और 4 खुद क्या है, 2 और 2 से बना है ना। तो 16 जो है वो कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि ये किसी और का नंबर का कॉम्बिनेशन से बना है। तो ये सवाल ये है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 जो है ये बोल रहा है कि कॉम्पोजिट नंबर है। तो पहले तुम्हें सॉल्यूशन लिखो, है ना, सॉल्यूशन लिखो और इसको ऐसे लिखो, और यहाँ से देखो यहाँ पे 13 है, यहाँ पे भी 13 है ना। तो हम 13 को कॉमन ले लेंगे, 13 को कॉमन लेके 7 इंटू 11 कर लेंगे, और यहाँ पे क्योंकि 13 कॉमन ले लिया तो 1 बचा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, 7 इंटू 11 77 प्लस 1, है ना। फिर उसके बाद देखो 13 इंटू 77 प्लस 1 क्या है, 78, है ना। चलो, तो अब देखो यहाँ पे ये जो नंबर जो है ये 2 नंबर से बना हुआ है, तो यानी कि ये नंबर भी कॉम्पोजिट नंबर ही होगा, है ना। ठीक वही लॉजिक तुम यहाँ पे भी लगा लेना 7 6 5 4 3 2 1 में, और यहाँ पे देखो 5 कॉमन ले लेना, है ना। चाहो तो बाकी नंबर इंटू कर लेना, फिर बता देना कि देखो कि मतलब ये 2 नंबर से बना हुआ है बोल के, है ना। आई होप ये लॉजिक समझ में आया। चलो अभी नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो मतलब कोई एक सर्कुलर फील्ड है, उस सर्कुलर फील्ड में सोनिया है जो कि 18 मिनट लगाती है उसको दौड़ने में। जैसे सोनिया है हमारा सोनिया जी, यहाँ से शुरू किया और इसने एक चक्कर मारा यहाँ से यहाँ तक, तो 18 मिनट लगा। और वही चीज़ अगर रवि करता है तो उसको कितना मिनट लगता है, 12 मिनट लगता है। यानी कि पूरे चक्कर को मारने में रवि जो 12 मिनट लगता है, और हमारा सोनिया जी जो है, इसको जो पिंक से कर देता हूँ, है ना, इसको 18 मिनट लगता है। तो जाहिर सी बात है रवि का स्पीड ज़्यादा है ना। तो अब बोल रहा है कि देखो ये सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। यानी कि यहाँ से दोनों मिलकर स्टार्ट किया, फिर देखो दौड़ने लगे ऐसे करके, है ना, साथ में दौड़ने लगे, तो कितना टाइम लगा होगा इन लोगों को फिर से नेक्स्ट टाइम मिलने में। तो पहले तो ये डिसाइड करना है कि सवाल जो है ये एलसीएम का है या फिर एचसीएफ का है ना। तो देखो अगर 18 और 12 मिनट लगता है उन लोगों को, तो जाहिर सी बात है जब नेक्स्ट टाइम वो लोग मिलेगा तो ओबियसली 18 मिनट से ज़्यादा ही टाइम में कभी ना कभी मिलेंगे, है ना। तो देखो मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। तो देखो अभी मैं रवि और सोनिया का लिख देता हूँ, यहाँ पे सोनिया का लिखता हूँ, है ना, यहाँ पे मैं रवि का लिखता हूँ। तो रवि को कितना टाइम लगता है, रवि को लगता है 18 मिनट, है ना। तो रवि पूरा एक चक्कर, सॉरी सोनिया को लगता है 18 मिनट। तो सोनिया जो है पूरा दौड़ के एक चक्कर मारेगी पूरे कितने मिनट में, 18 मिनट में। लेकिन वही चीज़ देखो ये 18 मिनट्स है ना, 18 मिनट्स में ये पूरा एक लैप कंप्लीट करेगी। तो मैंने ये टाइम का ये टाइमर है ये, है ना। रवि वही चीज़ 12 में कर लेगा, है ना। अब देखो अब सोनिया फिर से दौड़ रही है, रवि जो है देखो फिर से लेकिन 24 मिनट में एक और चक्कर कंप्लीट कर लिया, और रवि फिर से 36 मिनट में एक और चक्कर कंप्लीट कर लिया, है ना। लेकिन सोनिया जो है देखो पहले 18 मिनट में एक कंप्लीट किया, फिर दूसरा 18 मिनट यानी कि 36 मिनट में कंप्लीट किया। अब देखो ये लोग फिर से देखो एक साथ मिल गया 30 मिनट में, वो लोग फिर से स्टार्टिंग पॉइंट में ही है। यानी कि 18 में सोनिया जो है स्टार्टिंग पॉइंट में है दोबारा से, फिर नेक्स्ट 36 में स्टार्टिंग पॉइंट में है। वायरस रवि तो 12 मिनट बाद स्टार्टिंग पॉइंट में, फिर 24 मिनट बाद स्टार्टिंग पॉइंट में, फिर 36 मिनट बाद। अब देखो 36 मिनट दोनों साथ में है, तो यानी कि यही वो टाइम है जहाँ पे उन्होंने साथ में दोबारा से वो लोग मिलेंगे। लेकिन ये सवाल जो है सिंपली 18 और 12 का एलसीएम लेके भी किया जा सकता था। 18 के एलसीएम जो है, 18 का प्राइम फैक्टर जो है वो 2 इंटू 3 इंटू 3 है। और इस 12 का जो एलसीएम जो है वो 2 है और 3 है। अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो पहले तो क्या करना पड़ेगा, कॉमन फैक्टर को लिखना पड़ेगा। कॉमन फैक्टर क्या क्या है, 2 और 3 है, तो 2 और 3 है। जो बाकी जो नॉन कॉमन है उसको भी एक एक बार लिखना है।
कॉमन है उसको एक ही बार लिखना है, ठीक है, बाकी नॉन कॉमन के तो जितना है सब लिखना है। तो 3 2 6, 3 2 6, 6 6 क्या है 36, ठीक है। तो ये बात मैंने पहले भी समझाया था कि कोई भी नंबर जो है, दो नंबर 18 और 12 है ना, उसका जो एलसीएम जो है इन दोनों से बड़ा ही होगा और इनका एचसीएफ जो है इससे क्या होगा, छोटा ही होगा। जो जब भी तुम्हें लगे कि सवाल जो है, आंसर जो है इन दोनों नंबर से बड़ा ही होने वाला है, तो हमेशा क्या करें, एलसीएम के लिए जाएं, वरना क्या है एचसीएफ करें, ठीक है। आगे एग्जांपल्स देखेंगे, ऐसे देखते हैं आगे एग्जांपल्स। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 का 1, ठीक है। द सोल्जर्स इन ए रेजिमेंट कैन बी स्टूड इन सम रो कंसिस्टिंग ऑफ 15, 20 एंड 25 नंबर्स ऑफ सोल्जर्स, है ना। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स इन द रेजिमेंट। देखो अब उस रेजिमेंट में सोल्जर है वो ऑब्वियस सी बात है 15, 20 और 25 से ज़्यादा ही होगा, है ना, तभी उनको इतने रोस में खड़े कर पा रहे हैं ना, है कि नहीं। हाँ, तो वो जो रेजिमेंट है, सपोज मान लो मेरे पास अगर 12 बच्चे हैं ना, तो मैं उनको ना 3 3 के रोस में खड़ा कर दूंगा, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, है ना। तो 3 3 रोस में खड़ा कर दिया, है ना। या तो मैं इसको 4 4 कर देता हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। या तो 6 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो यही सवाल पूछ रहा है, तो हमें क्या करना है, लेट्स फाइंड द एलसीएम ऑफ, ओके, सॉल्यूशन लिखो, है ना। लेट अस फाइंड द एलसीएम ऑफ, है ना, फाइंड द एलसीएम ऑफ 15, 20, 25, है ना। लेट अस फाइंड द एलसीएम ऑफ, तो 15 20, तो 15 का पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। देखो एलसीएम का और भी तरीका है, ऐसा नहीं है कि बस इसी तरीके से करना है, ठीक है। जो हमने बचपन में जो किया था ना, उससे भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो 15 का क्या हो जाएगा 3 × 5, है ना। 20 का क्या हो जाएगा 2 × 2 × 5 हो जाएगा, और 25 का क्या होगा 5 × 5 हो जाएगा। तो देखो यहाँ से हमारा ये 5 जो है वो कॉमन है, तो हमारे एलसीएम में ये 5 तो आएगा ही, और जो नॉट कॉमन है 3 है, 2 है, 2 है, 5 है, इसको एक एक बार 3 2 2 5, और हमारा एलसीएम कितना है 15 3 15 15 2 30 30 2 60 65 300। तो यानी कि सोल्जर्स, देयरफॉर द नंबर ऑफ सोल्जर्स, द नंबर ऑफ सोल्जर्स इन द रेजिमेंट, है ना, इन द रेजिमेंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 300। देयरफॉर द नंबर ऑफ सोल्जर्स इन द रेजिमेंट जो है वो 300 होगा। तो हमेशा सवाल जो है इस सारे क्वेश्चंस में, है ना, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम भी नहीं होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है ये सोचने के लिए, तो दिमाग लगाओ और सोचो कि नंबर जो है इन सभी नंबर से ज़्यादा होने वाला है कि नहीं है। ज़्यादा होने वाला है तो मतलब एलसीएम ले लो, कम होने वाला है तो एचसीएफ ले लो, ठीक है। चलो आगे 8 का ही एक और एग्जाम्पल है, वो देखते हैं। ए बेल रिंग्स एवरी 18 सेकेंड, अनदर बेल रिंग्स एवरी 60 सेकेंड, है ना। तो साइमल्टेनियसली इन एन इंस्टेंट, है ना, तो कितना देर बाद लोग साथ में बजने वाला है। ये वही केस है कि मतलब वो जो रवि और कौन सा था लड़की था ना, जो ये वाला सवाल जिस पे मतलब मैं ये कर रहा था ना, ये वाला सवाल है ना, सोनिया और रवि का, है ना। तो जिसमें मैंने 18 36 ऐसा किया था ना, 12 24 36। तो इस वाले में क्या करना था कि एक तो है वो 18, है ना, 18 36 54 ऐसे जाएगा, फिर उसके बाद एक जाएगा 60, फिर 120 ऐसे करके, है ना। तो देखिए एलसीएम निकाल लेते हैं कि नहीं। एलसीएम निकालने के लिए 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 2 × 2, है ना, 2 2 4, फिर इसके बाद 15 3 × 5 हो जाएगा शायद, 2 2 4 42 2 60, हाँ। फिर 18 का क्या होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, 18 का क्या प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 × 3 × 3। तो 2 2 देखो एक कॉमन है, तो इसका एलसीएम जो है वो 2 आएगा। फिर एक 3 भी कॉमन है यहाँ पे देखो, तो 3 भी एक आ जाएगा। जो बाकी बचा हुआ है नॉन कॉमन, जैसे 2 3 और 5, इसको लिख देते हैं हम 2 × 3 × 5, है ना। जिससे क्या आ जाएगा 3 2 6, 3 2 6 6 5 30, और ये आ जाएगा 180 सेकेंड, यानी कि 180 सेकेंड्स में लोग फिर से साथ में क्या होगा बजेगा। देयरफॉर, है ना, देयरफॉर दे विल रिंग साइमल्टेनियसली अगेन
आफ्टर 80 सेकेंड, देयरफॉर दे विल रिंग अगेन, है ना, आफ्टर 180 सेकेंड्स, है ना। यहाँ लिख दो लेट अस फाइंड द एलसीएम ऑफ, है ना, यहाँ पे ऐसे लिख दो लेट अस फाइंड द एलसीएम ऑफ 18 and 60, ऐसे लिख दो, फिर कंटिन्यू करना सवाल, ठीक है। चलो, ए रेडियो स्टेशन प्लेस असम संगीत once every 2 days and another radio station plays the same song once every 3 days। यानी कि एक स्टेशन वन है वो हर 2 दिन में प्ले करता है, और एक स्टेशन 2 है जिसको हर 3 दिन में प्ले करता है। तो हाउ मेनी टाइम्स इन 30 days विल बोथ द रेडियो स्टेशन प्ले द सेम सॉन्ग अगेन, है ना। तो 30 दिन में कितना बार प्ले करने वाला है, तो यानी कि बहुत बार प्ले होगा, लेकिन हम देखते हैं कि कितने के इंटरवल में ये बार बार प्ले होते जा रहा है। तो यानी कि हमें बेसिकली लेट्स फाइंड द एलसीएम ऑफ 2 and 3, है ना। तो एलसीएम ऑफ 2 and 3, क्योंकि 2 and 3 एलसीएम ऑफ 2 and 3 क्या होगा, क्योंकि 2 and 3 जो है को प्राइम है ना, एक अगल बगल का नंबर है कॉन्जिक्यूटिव नंबर से, तो 2 into 3 हो जाएगा, है ना। तो यानी कि हर 6 दिन में वो बार बार प्ले होने वाला है। तो देखो पहला 6 दिन में वो प्ले होगा दोबारा से, फिर एक और 12 दिन में प्ले होगा, है ना, फिर एक और 18 दिन में प्ले होगा, फिर 24, है ना, फिर 30। तो 1 2 3 4 5 बार होगा, है ना। तो यही लॉजिक है इसका, है ना। तो एलसीएम ऑफ 2 and 3 निकालो 6, देयरफॉर नंबर ऑफ टाइम्स, इसके बाद देयरफॉर दे विल प्ले, है ना, टुगेदर इन 6 days, यानी कि 6 दिन में प्ले होगा इन 6 days, इन एवरी, ऐसे लिख लो तुम, एवरी 6 days, है ना। फिर उसके बाद देयरफॉर इन 30 days, है ना, इन 30 days दे विल प्ले 30 by 6, that is 5 times together। थोड़ा अलग क्वेश्चन था, लेकिन हालांकि वही एलसीएम का ही चक्कर है इसमें। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स, ठीक है। तो यानी कि एक आर्मी का कंटिजेंट है जिसमें कितने लोग हैं, 616 है, और यहाँ पे कितने लोग हैं, 32 मेंबर्स है। द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि यहाँ पे कुछ लोग होंगे, फिर यहाँ पे आर्मी के बाकी रिमेनिंग जो है ना, ऐसे कुछ लोग तुम्हारा उसी बैंड मेंबर्स होंगे, और बाकी के जो पीछे जो है वो तुम्हारा आर्मी मेंबर्स होंगे, फिर कुछ लोग बैंड मेंबर होंगे, फिर उसके बाद आर्मी मेंबर्स होंगे, फिर कुछ लोग बैंड मेंबर होंगे, फिर उसके बाद बहुत सारे आर्मी मेंबर होंगे, है ना, वही बोला गया है। द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। अब देखो कॉलम जो है जितने लोग हैं उससे तो कम ही होंगे ना, है कि नहीं। अगर तुम्हारे असेंबली में 600 लोग हैं तो भाई कितना कॉलम बनेगा, 600 कॉलम थोड़ी ना बनेगा, 1200 कॉलम थोड़ी ना बनेगा, है ना। तो देखो हमें इतना तो आइडिया है कि HCF निकालना है ना, इतना से पता चल गया कि नंबर ऑफ कॉलम्स बोल रहा है, कॉलम्स इन दोनों से छोटा ही होने वाला है जितने लोग हैं, है ना। तो एक काम, तो कॉलम ढूंढ लेते हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम जो है निकालने के लिए HCF लेट्स, है ना, लेट्स फाइंड HCF ऑफ 32 and 616। अब देखो 32 and 616 का अगर HCF ढूंढोगे तो देखो क्या आएगा, 32 जो है वो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 होगा, 5 बार आएगा, 1 2 3 4 5, हाँ। और 616 जो है 616 का कर लेते हैं, मुझे भी नहीं पता। तो 6 का 308 आया, है ना, इसके बाद 2 आया, 154 आया, फिर आया 2 का, है ना, कितना आएगा यहाँ पे 277 आएगा। अब उसके बाद तो 2 से और नहीं जा रहा है यहाँ पे, है ना, फिर इसका 711 आ जाएगा। तो देखो जो हमारा 616 है ना, उसका 2 × 2 आएगा, फिर 7 × 11 आएगा। तो यहाँ पे जो कॉमन है वो है 2 और 2। तो HCF जो है
जो कॉमन है वो एक एक बार लिखेंगे। तो कितना आया, 2 × 2 4 4 2 जाए 8, तो 8 कॉलम्स बनेंगे, है ना। तो यहाँ पे 8 कॉलम्स बनेंगे, एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम, 6 कॉलम, 7 कॉलम, 8 कॉलम, यानी कि 32 है ना। तो यहाँ पे 4 बैंड मेंबर्स होंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे करके, है ना। यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 4 4 कितना 8 बार है, तो क्या हो गया तुम्हारा 32, है ना। तो यही है, देयरफॉर द नंबर ऑफ, है ना, द नंबर ऑफ कॉलम्स बोल, तो क्या होगा, कॉलम्स क्या होगा, 8 होगा। देखो इसका लिखने का ना तरीका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो तुम्हारा टीचर क्या कैसे लिखाता है वो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन आई थिंक मतलब इतना एक्सप्लेनेशन देने से हो जाएगा। चलो, मेरा काम था लॉजिक समझाना, है ना। लिखने का तरीका जो है खुद से लिख लो जैसे तुम्हें ठीक लगे। चलो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 8 ही चल रहा है अभी भी, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 का नंबर 5। हिमाद्री हैज़ अ कलेक्शन ऑफ 625 इंडियन पोस्टल स्टम्प्स, यानी कि इंडियन पोस्टल स्टम्प उसके पास 625 का कोई कलेक्शन रहा होगा, कोई बड़ा सा कलेक्शन, है ना। और जो इंटरनेशनल स्टम्प है ना, ये इंडियन है, और इंटरनेशनल स्टम्प कितना है 325। She wants to display them in identical groups of Indian and international stumps with no stump left out. What is the greatest number of group हिमाद्री कैन डिस्प्ले द स्टम्प्स, है ना। कितने ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, है ना। तो देखो ग्रुप जो है इन दोनों से फिर वही होगा, कम ही होने वाला है, क्योंकि सपोज मान लो तुम्हारे पास 16 कार्ड है और मान लो 12 कार्ड, अगर मान लो 16 और 12 कार्ड होता तो तुम मान लो ग्रुप बनाना चाहते हो, तो देखो 4 4 का ग्रुप बना लिया है ना, 4 4 4 4, है ना। और फिर यहाँ पे 4 4 का 3 ग्रुप बना लिया, है ना। तो यहाँ पे देखो 4 ग्रुप बन गया, यहाँ पे 3 ग्रुप बन गया, है ना। तो यहाँ पे कितना मैक्सिमम ग्रुप बना पाया तुम, है ना, कितना साइज़ का, 4 4 का साइज़ का, है कि नहीं। तो वैसा टाइप का कुछ सवाल पूछ रहा है, तो 625 और 325 का HCF निकालो, है ना, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये सवाल भी HCF का है, क्योंकि अब फाइनली यहाँ पे ग्रुप पूछा गया है ना। फॉर इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ग्रुप्स हिमाद्री कैन डिस्प्ले द स्टम्प्स, ठीक है। चलो अब यही सवाल देखो यहाँ पे भी है, 2 रोप्स आर ऑफ लेंथ 64 and 80 सेंटीमीटर आर टू बी कट इनटू पीसेस, बहुत छोटे पीसेस में काट के रखने वाला है। तो उन छोटे पीसेस का साइज़ पूछ रहा है यहाँ पे, तो 64 और 80 का HCF पूछा गया है। तो 64 और अगर 80 का HCF जो है वो शायद 8 होगा, है ना। तो 64 को मैं 8 पीसेस में काटूंगा, 8 पीसेस में काटूंगा, है ना, क्योंकि 8 HCF आने वाला है। और 80 जो है उसको 10 पीसेस में काटूंगा, है ना। हो सकता है ना, मैक्सिमम लेंथ यही होना चाहिए 16, हाँ। व्हाट शुड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द पीसेस, ओ नहीं 16 नहीं, 16 सॉरी माई मिस्टेक, है ना। तो 64 80 है ना, तो पीस काटना है, तो पीस का पीसेस लेंथ कितना है पूछ रहा है कि नहीं। तो 64 और 80 का अगर HCF करूँगा तो शायद ये 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, है ना, 1 2 3 4 5 6, हाँ। और 80 का क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 2, है ना। कितना आ गया, हाँ 2 2 2 40 20 10 5, यही होगा, है ना। 16 5, चलो। तो हमारे पास जो पीस, तो ये कॉमन है ना, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, यानी कि HCF जो है 2 4 बार 2 to the power 4 हो गया, तो 16 आया। तो अगर 64 को अगर मुझे काटना है 16 पीसेस में, तो मुझे 4 पीस मिलेंगे, है ना, 4 पीस मिलेंगे, 16 और 16 का। और जो 80 जो है 16 5 80, यानी कि मुझे 5 पीस मिलेंगे, 16 और यही सबसे लंबा बड़ा पीस है जिसको मैं काट सकता हूँ दोनों को सेम लंबाई में। देखो इसका भी 16 पीस लेंथ है, इसका भी 16 लेंथ है, तो इसको 4 पीस और इसको 5 पीस, है ना। तो सबसे बड़ा लेंथ यही पॉसिबल है। 20 काटोगे तो फिर ये 4 कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, है ना। 32 किया तो ये कट जाएगा 2 पीस में, ये नहीं कटेगा। तो यही सवाल है, ठीक है। तो ये सब जो सवाल जो है ना, बन जाने चाहिए शायद। चलो अब ये कुछ नया क्वेश्चन है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट व्हिच इज
एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 18, 24 एंड 36, यानी कि कोई बहुत बड़ा नंबर होगा जो कि 18, 24, 36 डिविजिबल हो, डिवाइड कर पाएगा कोई किसको, 18, 24, 36 उसको डिवाइड, यानी कि वो नंबर जो है इन सबसे बड़ा होना चाहिए और फिर 18, 24 और 36 जो है इसको डिवाइड कर सकेगा। अच्छा, कोई भी नंबर ना, ये सपोज मान लो ABC है, ठीक है, ABC है, अगर मान लो तुमने उसका LCM निकाला ना, और मान लो उसका HCF निकाला तो छोटा होगा ना, मैंने बोला था ना। तो याद रखना LCM को ये 3 नंबर डिवाइड कर सकता है, जैसे 8 हो गया, 4 हो गया ना, तो 4 8 को डिवाइड कर सकता है ना, तो वैसा सिचुएशन है। और इन्हीं 3 नंबर्स को तुम्हारा HCF डिवाइड कर सकता है। फॉर एग्जांपल मान लो 2 है, ऐसा मान के चलो, तो 2 4 को डिवाइड कर सकता है ना, 4 8 को डिवाइड कर सकता है ना। उसी तरह से ये जो 3 नंबर्स है ये LCM को डिवाइड कर पाएगा और फिर HCF उन 3 नंबर्स को डिवाइड कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया वो नंबर जो है बड़ा नंबर है और ये 18, 24 और 36 इसको डिवाइड कर सकता है ना। तो यानी कि हमें LCM निकालना है, सिंपल सी बात है। तो पहले LCM निकाल लेते हैं, है ना। लेट अस फाइंड LCM ऑफ, ऐसे लिखते हैं, लेट अस फाइंड LCM ना, लेट अस, है ना, फाइंड द LCM ऑफ 18, 25। तो LCM कैसे निकालोगे, पहले 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ, 2 × 3 × 3। 24 का क्या होगा, 2 × 2, है ना, 2 2 4 6, इसके बाद 6 हो गया, तो 2 × 3 हो गया, 2 2 4 4 2 8 3 24। हाँ, 36 क्या हो जाएगा, 6 × 6 हो गया, फिर उसके बाद 2 × 3 2 × 3, तो 2 × 2 × 3 × 3 हो गया। तो देखो यहाँ पे 2 ये कॉमन है और फिर उसके बाद ये 3 जो है ये कॉमन है। और देखो यहाँ पे 2 है कॉमन, लेकिन यहाँ 3 कॉमन नहीं है, यहाँ पे 3 और यहाँ 3 कॉमन है, तो बाकी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ ताकि तुम्हें देखने में समझ में आए। देखो 18 का, है ना, 2 × 3 × 3 है। 24 का 2 × 3 है, फिर × 2 × 2 है ना, 2 3 are 6, 6 2 are 12, 2 24, है ना। 36 जो है ये भी 2 × 3 × 2 × 3 है। तो देखो यहाँ पे 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। तो LCM क्या आएगा, जो कॉमन है उसको तो मैं एक बार लिखूंगा और कॉमन है 2 और 3 कॉमन है, तो इसको एक एक बार लिखा। जो बचा हुआ पार्ट है कौन कौन सा है, 3 है, देखो ये 2 2 यहाँ कॉमन है, यहाँ नहीं है, 3 3 यहाँ कॉमन है, यहाँ नहीं है, तो यानी कि और कोई कॉमन बचा ही नहीं है जिसमें सब में कॉमन हो। तो इन सबको लिखो, 3 × 2 × 2, है ना, क्या क्या लिख रहा है, 3 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 2 लिखा, फिर × 2 × 3। तो ये काफ़ी बड़ा नंबर आने वाला है। कि कौन सा नंबर आएगा, 3 2 are 6, है ना, 3 2 are 6, तो 3 2 are 6, 3 2 6, बाप रे बाप, 6, 3 2 6, 3 2 6, 3 2 6 × 2, है ना। तो 6 क्यूब हो गया, कितना हो गया, 2 1 6 × 2 हो गया। तो 2 1 6 × 2 कितना हो जाएगा, 432, है ना। तो इसका LCM जो है 400 कितना है, 32 है। तो हमें क्या ढूंढना है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 36। चलो अभी देखते हैं एक चीज़, है ना, इसको कहेंगे डिविजिबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट। सपोज मान लो कि हमारा जो LCM जो है, देख लो हमें मिल गया ना, हमारा LCM जो है कितना है, 18, 24, 36, है ना। इसका हमें क्या मिल गया है, LCM मिल गया है, और LCM क्या है इसका, 432, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखो कि अगर मान लो 18, 24, 36 के LCM 432 है ना, तो 432 के जितने मल्टीपल्स है उन सबको ये नंबर सब डिवाइड कर पाएगा। जैसे कि मान लो 432 1 टाइम, 432 2 टाइम, 432 3 टाइम, ठीक है। हाँ, तो हम यही चेक करेंगे कि मतलब 432 ऐसे 3 4 5 6 ऐसे करके वो 4 डिजिट का नंबर जो है, बिगेस्ट 4 डिजिट का नंबर कौन सा हो सकता है बोल के, है ना। तो 4 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर है वो तो है हमारा 9999, है ना, 9999, ठीक है। तो अगर हमारा
तो 432 जो है 49 सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर है। तो देखो, तो वो नंबर या तो इसके बराबर 432 का मल्टीपल्स या तो ये होंगे या तो इससे छोटा होगा। जैसे मान लो 432 अगर मान लो 10 टाइम करता है तो 4000 हो जाता है ना, और 20 टाइम करता तो शायद अराउंड 8000 हो जाता। ठीक है, तो चलो वो करके देखते हैं हम एक बार, है ना। सपोज मान लो 4320 है, 4320 का एक डिवाइड करके देख लेते हैं। एक्चुअली में वही बात है ना, डिवाइड करके होने से ज़्यादा लॉजिक बनता है। तो सपोज देखो 999 जो है ना, 4 टाइम्स 9 जो है, तो हम 4320 से चेक करें। अच्छा एक काम करो, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा तुम लोगों को ना, है ना। तो एक काम करो 4320 का, है ना, 4320 का 10 टाइम्स करोगे तो 4000 होगा, है ना, 20 टाइम्स करोगे तो 8000 होगा, 8000 होगा, डबल होगा। तो 20 टाइम्स करके देखते हैं, है ना। तो 20 टाइम्स करने से 2 2 4 बना, है ना, 2 2 4 4 3 6 और 2 4 8 6 4 0। लेकिन ये अभी भी इससे छोटा है। हम 4320 जो है वो 4320 जो है वो 25 टाइम्स करके देखते हैं, है ना। 25 टाइम्स ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर भी चेक कर लेते हैं। 24 टाइम कर लेते हैं, ठीक है। तो 0 4 0 जो 0, 4 2 आर 8, 4 3 आर 12, 1 in hand 4 4 आर 16 17 इंटू 2 0 जो 0, 2 2 आर 4, 2 3 आर 6, 4 2 आर 8। तो देखो 0 हो गया, 8 हो गया, 4 5 6 हो गया, 7 6 13 हो गया, 8 9 10,000 हो गया। तो हमें पता है कि 24 टाइम नहीं बल्कि 23 टाइम जाएगा। तो 4 3 2 0 23 टाइम जाएगा। तो देखो 3 0 0, 3 2 आर 6, 3 3 आर 9, 4 3 आर 12, ठीक है। और 2 0 0, 2 2 आर 4, 2 3 आर 6, 4 2 आर 8। तो देखो 0 6 9 4 13, 1 in hand, 6 7 8 9 8 9। तो 9,009 अरे मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। यूनिट टेंस 100,000 10,000 2 3 1 2 3 0 0 3 2 आर 6, 3 3 आर 9, 4 3 यूनिट टेंस 100,000 10,000 12,000। शायद मैंने कुछ 4 3 2, अच्छा 4 3 2 का करना था मुझे, सॉरी। हाँ तो ये नहीं आएगा, सॉरी 4 3 2 का करना था, तो ये 0 नहीं आएगा, ये प्लेस नहीं आएगा। तो 9936 आया। तो 99 ये इससे नहीं करना था, सॉरी माय मिस्टेक, है ना। तो 9936 आएगा। तो देखो शायद मैंने इसको एक्सप्लेन करते वक्त थोड़ा कुछ ज़्यादा ही लंबा कर दिया है। तो बेसिकली करना क्या था कि 432 का ऐसा क्या मल्टीपल है ना, 432 का ऐसा क्या नंबर है जिसको इंटू करो, जिस नंबर से उस नंबर से इंटू करने पे, है ना, मुझे एक ऐसा नंबर मिलेगा जो 49 से छोटा होगा। तो हमें पता चला कि वो है हमारा 23, और हमारा जो आंसर जो है ना 9000 कितना है, 9936। और यही वो बिगेस्ट 4 डिजिट नंबर है जो कि 18, 24 और 36 से डिवाइड कर सकता है 9936 को, है ना। तो हम चेक भी कर सकते हैं 9936 को डिवाइड करके, तो 18 से 24 36 से, है ना, वो डिविजिबल होगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं ये दिखाता हूँ, तो शायद जिससे कन्फ्यूजन जो है वो थोड़ा क्लियर हो जाए। सपोज़ मान लो 3 4 और 6। अब 3 4 और 6 का जो एलसीएम जो है हमारा वो 12 है, करके देख लेना, है ना। तो अगर मान लो सबसे जो बड़ा डिजिट है जो मतलब 3 4 6 से डिविजिबल हो, तो तुम सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर, तो सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर क्या है, 99 है। तो वो नंबर या तो 99 होगा या तो उससे छोटा होगा। तो 12 का ऐसा क्या मल्टीपल होगा जो 99 से छोटा हो, 12 8 जा 96 होगा, है ना। तो 96 ही वो नंबर है जो 3 से भी डिवाइड कर सकता है, 4 से भी डिवाइड कर सकता है, 6 से भी कर सकता है, क्योंकि 3 4 6 का एलसीएम क्या है, 3 4 6 का एलसीएम क्या है, 12 है। और 12 के सारे मल्टीपल्स यानी कि 12 1 12, 12 2 24, उन सब को ये नंबर 3 4 6 डिवाइड कर सकता है। तो हमारा जो सबसे बड़ा
2 डिजिट नंबर है वो एक्चुअली में 96 होना चाहिए, क्योंकि फिर 12 9 करने से क्या हो जाएगा, वो 108 हो जाएगा, जो कि अभी 2 डिजिट नहीं रहेगा। यही एक्चुअली कॉन्सेप्ट था। तो जब नंबर बड़ा हो जाता है तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो हम जब क्या करेंगे, ऐसे सवाल पूछेंगे तो पहले क्या करना है, हमें एलसीएम ढूंढना है। एलसीएम एक बार ढूंढ लिया, उसके बाद वो नंबर मिला और उस नंबर के साथ कुछ नंबर मल्टीप्लाई करते जाओ जब तक हमें जो सबसे बड़ा नंबर जो है 999 ना, यहाँ पे बोला गया ना बिगेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो इस 4 डिजिट नंबर के बराबर या उससे छोटा हो वो चल जाएगा। चलो, ये बोला कि 1245 इज़ ए फैक्टर ऑफ द नंबर p। ठीक है, सपोज मान लो अगर मैं कहूँ कि 50 का वन ऑफ द फैक्टर जो है वो 5 है ना, तो मैं कह सकता हूँ कि 50 जो है इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ समथिंग। ठीक है, समथिंग को मैं मान लो n मान लेता हूँ या फिर k मान लेता हूँ, कुछ भी मान लेता हूँ, है ना। फिलहाल हमारे इस क्वेश्चन में n जो है वो 10 होने वाला है। ठीक है, उसी तरह से जो p है उसका एक फैक्टर है 1245, तो क्या मैं लिख सकता हूँ p इज इक्वल टू 1245 इनटू समथिंग। अब फिलहाल समथिंग को मैं मान लेता हूँ k1, है ना, पता नहीं क्या है लेकिन k1 मान लेता हूँ। और q का भी यही फैक्टर है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ q जो है वो भी 1245 इंटू समथिंग, और समथिंग को मैं फिलहाल k2 मान लेता हूँ, है ना, सॉल्यूशन, है ना, लेथ है ना, k1 where k1 and k2 are सम इंटीजर। अब ये मैं क्यों मान पा रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं बोला है कि 5 जो है 50 का फैक्टर है, उस तरह से 1245 जो है p का फैक्टर है ना। 1245 जो है 1245 जो है वो क्या है, p का फैक्टर है। उसी तरह से 5 जो है 50 का फैक्टर है, तो मैं 50 को 5 टाइम्स समथिंग एक नंबर लिख सकता हूँ। इसी तरह से क्योंकि 1245 जो है p का फैक्टर है, तो p को 1245 इंटू k1 लिख सकता हूँ। k1 मीन्स कुछ भी एक नंबर है, सम इंटीजर। ठीक है, TGER। ठीक है, तो देखो नंबर 1 जो कंडीशन उन्होंने दिया है, नंबर 1 कंडीशन जो है देखो यहाँ पे p प्लस q, है ना। तो p प्लस क्यू में क्या 1245 फैक्टर आएगा, चेक करते हैं। देखो p प्लस क्यू में, है ना, अगर p प्लस क्यू करूँगा तो देखो 1245 इंटू k1, है ना, क्योंकि p के लिए और q के लिए क्या 1245 इंटू k2। अब देखो यहाँ से 1245 को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो क्या आता है मेरा k1 प्लस k2। तो यानी देखो ये 1245 इंटू कोई भी एक रैंडम नंबर है, एक नंबर है, यानी कि p प्लस क्यू जो है किससे बना है 1245 इंटू समथिंग, और हमारा फैक्टर का मतलब ही है कि 1245 इंटू कुछ ऐसा हो तो 1245 को फैक्टर माना जा सकता है। जैसे कि मान लो अगर हमारा 50 है तो 5 इंटू 10 को अगर मैं 9 + 1 लिख दूँ तो भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, फिर भी तो ये 5 का तो कम से कम फैक्टर है ना। उसी तरह से k1 प्लस k2 कुछ भी हो 1245 तो साथ में है ना, तो 1245 हाँ p प्लस क्यू का फैक्टर होगा। ठीक है, सेकेंड p माइनस क्यू, है ना। तो p माइनस क्यू अगर मैं चेक करूँ तो क्या होना पड़ेगा, बस माइनस होगा, है ना। 1245 इंटू k1 माइनस 1245 इंटू k2, और 1245 को कॉमन ले लूँगा तो k1 माइनस k2 आएगा। देखो फिर भी 1245 इंटू समथिंग है, तो ये फिर भी हम इसको फैक्टर मानेंगे, है ना। अब नेक्स्ट क्या है p इंटू क्यू, है ना। तो नंबर 3 देखो p इंटू क्यू, तो p इंटू क्यू में देखो क्या हो जाएगा 1245 इंटू k1 इंटू 1245 इंटू k2। देखो ये सब तो मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, तो 1245 तो 2 बार आ रहा है, तो यानी 1245 तो एक फैक्टर है ही, है ना। जैसे 100 में 5 इंटू 5 इंटू 4, है ना, तो 5 तो 2 बार आने से क्या हुआ, 5 फैक्टर है ना। लेकिन नंबर 4 का ऑप्शन देखो तो क्या है p डिवाइडेड बाय q है, तो उसमें क्या हो जाएगा 1245 इंटू k1 आएगा और नीचे 1245 इंटू k2 आएगा। ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या k1 बाई k2।
अब इसमें मुझे नहीं पता कि 1 2 4 5 मुझे दिख नहीं रहा है, तो मैं इसमें कह नहीं पाऊँगा मैं, है ना। तो 1 2 और 3 जो है ये हमें कन्फर्मली 1 2 4 5 फैक्टर दे रहा है। ठीक है, चलो आई होप ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मैच द फॉलोइंग कलम है। नंबर व्हिच इज़ नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, यानी कि वो प्राइम भी नहीं है और किसी और नंबर से बना भी नहीं है ना। तो कॉम्पोजिट नहीं है, देखो सारे इवन नंबर से कॉम्पोजिट होने वाले हैं, सारे इवन नंबर जो कॉम्पोजिट होने वाला है। और जो है वो ऑड नंबर जो है वो तुम्हारा क्या होगा, है ना, नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। देखो 18 तो ना प्राइम है पर वो कॉम्पोजिट है। 3 ये प्राइम है, तो यहाँ पे नाइदर प्राइम है ना, नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। 2 जो है ये प्राइम है, तो ओनली ऑप्शन दैट इज मैचिंग इज, देखो ये P को मैच कर रहा है ना, यही मैच कर रहा है। ओनली इवन प्राइम नंबर है ना, ये तो भैया Q को मैच कर रहा है ना, HCF ऑफ 12 15 21 है ना। तो इसको बाद में रखते हैं, S को देखते हैं। S देखो LCM ऑफ 2 and 9, तो ये 18 है ना। तो जो लास्ट में बचाव करने की ज़रूरत है ये डायरेक्ट R हो जाएगा, इतना माथा ही नहीं लगाना, है ना। देखो इसको करोगे तो टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैंने बाकी कर लिया और फिर मैच करा दिया। देखो फिर से कर देता हूँ। व्हिच इज़ नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, वो प्राइम भी नहीं है कॉम्पोजिट भी नहीं है। देखो ये प्राइम तो नहीं है, लेकिन ये कॉम्पोजिट ज़रूर है। ये प्राइम है तो नहीं होगा, ये प्राइम है वो भी नहीं होगा, तो यही ऑप्शन था, इसलिए मैंने इसको टिक कर दिया। ओनली इवन प्राइम नंबर, देखो 2 ही एक इवन प्राइम नंबर है, तो PQ हो गया ना। फिर LCM ऑफ 2 and 9 18 होगा, क्यों, क्योंकि 2 and 9 एक दूसरे का को प्राइम है, और जब भी दो नंबर को प्राइम होता है तो हम क्या करते हैं, इंटू कर लेता है, और 2 × 9 क्या होगा 18, है ना। तो बस ये था। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। व्हिच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। देखो HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, है ना। हाँ इस शायद यहाँ पे गलत हो गया, HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इस 1, है ना। हाँ देखो नेचुरल नंबर कॉन्जिक्यूटिव यानी कि 2 and 3, है ना, या फिर 5 and 6, है ना, ये सब क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है। और मैंने बोला था कि कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या होता है, खुद ही में प्राइम होता है ना। तो HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव 1 ही होगा, क्योंकि वो दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते ही वो क्या हो जाएगा, को प्राइम हो जाएगा। और इसका लॉजिक क्यों दे रहा है, स्टेटमेंट क्यों दे रहा है कि HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर इज़ 1, है ना। तो अगर ये कहीं एसर्शन रीजन होता और रीजन ये होता तो भी क्या होता कि एसर्शन इज़ ट्रू, रीजन इज़ ट्रू एंड रीजन इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता था, है ना। ये हुआ ही इसलिए है, वो हुआ ही इसलिए है क्योंकि HCF ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज़ 1, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है, को प्राइम होता है ना। आई होप ये समझ में आया, मैंने पहले भी बताया हुआ है ये, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। 2 पॉजिटिव इंटीजर P and Q कैन बी एक्सप्रेस एज P इज इक्वल टू AB², यानी कि P जो है उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है A और B², है ना, AB², यानी कि A इंटू B, है ना, इसको लिख दिया। और मैंने Q को लिख दिया, Q जो है वो क्या है, A² B, यानी कि A इंटू B। अगर देखोगे तो यहाँ पे A कॉमन है और B कॉमन है, दिख रहा है ना। अब देखो LCM लिखने के लिए दे रहा है, तो LCM में क्या होता है, जो कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं, A कॉमन है और B कॉमन है ना। तो जो बाकी बचा हुआ है जो भी हो, B A अकेला है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उन सबको हम लिखेंगे। तो हमारा LCM क्या आ जाएगा, A इंटू A का स्क्वायर, B इंटू B का स्क्वायर। तो A² B², या तो कभी कभी अगर ऑप्शन में ये भी होगा तो भी सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। फॉर द नंबर P इज इक्वल टू 119, Q is equal to 462 and R is equal to 105, S is equal to 2310. Choose the option that represents the correct increasing sequence of number of prime factors. तो इसका प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा, जाहिर सी बात है ना। तो P जो है वो तुम्हारा 119 है ना। तो इसके हमें प्राइम फैक्टर्स निकालना है ना। तो ये तो किसी का मल्टीपल है ना। और Q जो है उसका क्या है, हमारा 462, है ना। चलो अगर मान लो कि देखो अभी मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट देता हूँ कि अगर मान लो तुम्हें 119 का अगर तुम्हें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, है कि नहीं। देखो ये नंबर 2 से नहीं जा रहा है, ये नंबर 3 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 9 10 11 है, 3 से भी नहीं जाएगा। तो तुमने 2 चेक किया, तुमने 3 चेक किया, तो नेक्स्ट तुम क्या चेक करोगे, 5 चेक करोगे, 5 से भी नहीं जा रहा है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसे कहाँ तक चेक करना पड़ेगा, ठीक है।
तो अगर तुम्हें पता है कि 119 का जो स्क्वायर रूट जो है, देखना 11 का क्या आएगा, 121 आएगा। तो यानी कि 119 जो है, 119 का जो स्क्वायर रूट जो है ना, 10 का स्क्वायर 100 आएगा, 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 10 का स्क्वायर जो है 100 आएगा, है ना। और 11 का जो स्क्वायर जो है वो 121 आएगा। तो यानी कि ये 119 उसी के बीच में है, तो यानी कि 10 पॉइंट समथिंग आएगा। तो मैं तो बोलता हूँ कि जो 10 के नीचे जो भी प्राइम नंबर्स है उन सब से चेक करो, ठीक है। तो यही लॉजिक है। देखो 119, इसको हम पहले 5 तक तो चेक कर लिया। 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 5 के बाद आता है 7, है ना। और ये क्या 7 से जा रहा है, देखो ये 7 से जाएगा तो ठीक है। 119 देखो 7 से जा रहा है कि नहीं, 7 1 आर 7, है ना। तो ये 49 हो गया और 7 7 देखो ये जा रहा है ना। तो देखो 119 जो है 7 कितना टाइम जा रहा है, 7 17 टाइम जा रहा है। अब रुक जाऊंगा मैं क्योंकि 17 खुद एक प्राइम है। तो 7 इंटू 17 हो गया। तो इसमें 2 प्राइम है। अब क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 462 है तो 2 जो कितना आ जाएगा, 231, है ना। अब देखो ये और 2 से नहीं जाएगा क्योंकि ये यहाँ पे इवन नंबर नहीं रहा है। तो 3 से चेक करते हैं। देखो 3 4 5 6, हाँ ये 3 से जाएगा। 3 7 आर 21 2 1 3 77, है ना। उसके बाद तो हमें पता है 7 11, तो यानी कि 462 जो है 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11, है ना। अब देखते हैं आर जो है 105 है, आर जो है तो तुम्हारा क्या है 105 है। अब 105 जो है ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 3 3 आर 9 1535, है ना। अब ये फिर से 3 से जाएगा, नहीं जाएगा। ये 5 से नेक्स्ट क्या है 5 है, 5 7। तो आर जो है ना वो 3 5 7 है। और एस जो है देखो ये तो बहुत बड़ा नंबर है, तो इसमें काफ़ी सारे प्राइम फैक्टर्स आएंगे, है ना। तो अभी तक देखो यहाँ पे पी में कितने प्राइम फैक्टर्स है, 2 है। आर में कितने हैं, 3 है। और क्यू में कितने हैं, 4 है ना। तो इससे तो एक अंदाज़ा लगा सकता है कि एस सबसे ज़्यादा होगा और पहले पी आएगा। तो देखो यहाँ पे इंक्रीजिंग सीक्वेंस ना, तो पी सबसे कम होगा, है ना। फिर उसके बाद आर आएगा, है ना। फिर उसके बाद क्यू आएगा और नेक्स्ट जो है वो एस ही आएगा। देखो कभी कभी एग्जामिनेशन में टाइम बचाने के लिए करना पड़ता है, अगर MCQ वगैरह हो तो, वरना तो 2310 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, है ना। अब हमने इतना सारा प्राइम फैक्टराइजेशन किया है तो एक आध तो खुद से ही बना लोगे, है कि नहीं। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, एसर्शन एंड रीजनिंग है ये भी। 3 and 10 आर को प्राइम नंबर्स, यस, क्योंकि उन दोनों के बीच में कोई वो नहीं है। A and B आर को प्राइम इफ़ दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, हाँ ये मैंने बोला है ना। तो एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि कोई भी अगर उन लोगों के बीच में कोई कॉमन चीज़ नहीं है तब जाके उसको क्या बोलेंगे, को प्राइम बोलेंगे, है ना। तो रीज़न जो है वो सही है, इसको एक्सप्लेन करता है। तो ऑप्शन आएगा एसर्शन इज़ ट्रू, रीजनिंग इज़ ट्रू एंड रीजन इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द एसर्शन बोल के, है ना। तो ये जो है CBSE के सवाल में बहुत आता था पहले, तो अभी सेवा भी इंट्रोड्यूस कर रहा है, ये सब अच्छी बात है। ऑब्जर्व द फैक्टर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो देखो यहाँ जो x जो है इन दो नंबर से मिलके बना है, तो 3 इंटू 120 x जो है इन दोनों का फैक्टराइज है ये, है ना। तो यानी कि x जो है फैक्टराइज हुआ है किस में, 3 इंटू, है ना, 1275। तो यानी कि x का वैल्यू जो है कितना आ जाएगा देख लो, है ना। 5 3 15, 1 इन हैंड, 7 3 21 22, 2 इन हैंड, 3 2 6 7 3 1 3 3 7 2 5। तो देखो y का देखो 425 जो है वो y और 85 में फैक्टराइज है, तो यानी कि y जो है ना, 425 जो है 425 जो है ना, किस में फैक्टराइज है, y इंटू 85। तो यानी कि y का वैल्यू जो है ना 425 डिवाइडेड बाई 85 होगा। तो 85 जो 45 टाइम्स ही जाने वाला है ये, तो उससे ज़्यादा नहीं जाए, तो y का वैल्यू जो है वो मेरा आ जाएगा 5। ठीक उसी तरह से जो z का वैल्यू जो है, देखो z जो है ना, z का वैल्यू जो है 85 को देखो, 85 जो है वो 5 इंटू जी हुआ है, तो 85 जो है 5 इंटू जी हुआ है, तो z जो है तुम्हारा 85 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, है ना। और ये कितना आ जाएगा 17, ठीक है। तो z का वैल्यू जो है वो 17 आ जाएगा, ठीक है।
तो हमारा एक्स वाई जी का सम है, तो कितना आ जाएगा 3725 प्लस 5 प्लस 17। ठीक है, ये ऐड करो और मिल जाएगा आंसर। देखो इस सवाल में देखो, एन इंटर स्कूल seminar being conducted by an NGO related to education where the participants will be educators of different subjects. The number of participants in science, English and mathematics are 60, 84 and 108 respectively. In each room, the same number of participants are to be seated and all of them being from the same subject. यानी कि सब रूम में इक्वल अमाउंट ऑफ पार्टिसिपेंट्स बिठाना है और सब रूम्स में एक रूम में एक ही काइंड के स्टूडेंट्स बैठेंगे, यानी कि अगर एक रूम में साइंस बैठे सब साइंस ही होंगे, है ना। तो फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स दैट कैन बी एकोमोडेड इन ईच रूम। देखो एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ मैं, है ना। देखो यहाँ पे अगर मान के चलो कि अगर तुम्हें एक रूम में अगर मान लो मैंने 20 के साइंस बिठा दिए, है ना, तो सब में मुझे 20-20-20 करके बिठाना पड़ेगा, इंग्लिश का भी 20-20 का ग्रुप करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर मैंने साइंस का, है ना, यहाँ पे 20 बिठाया तो दूसरा भी साइंस का 20 बिठाऊंगा, है ना, और यहाँ पे साइंस का भी 20 बिठाऊंगा, है ना। तो देखो 20 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए, 60। लेकिन जब मैं इंग्लिश का बिठाऊंगा ना, तो देखो यहाँ पे 84 है, तो 20 में इक्वली डिवाइड होगा भी नहीं, है ना। तो देखो 20 हो जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ पे 20 होगा, फिर यहाँ पे 20 होगा, फिर यहाँ पे 20 होगा, लेकिन लास्ट में क्या हो जाएगा, अब लास्ट में बच जाएगा 4, है ना। और फिर 108 में भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मुझे एक ऐसा नंबर निकालना पड़ेगा कि इन सभी नंबर्स को देख के कि वो नंबर इन सभी को क्या कर सकते, इक्वली डिवाइड कर सकता हो। और ये लॉजिक तो किस में आएगा, और ये वो नंबर जो है इन सभी नंबर से छोटा होना पड़ेगा, तो HCF बनेगा। ठीक है, तो हम बस क्या करेंगे, फाइंड द HCF, लेट अस फाइंड, है ना, लेट अस फाइंड HCF ऑफ क्या है 60, 84 एंड 108। ठीक है, तो HCF निकाल लो इसका, ये तो आता ही होगा HCF निकालना, मैं ज़्यादा और नहीं कराऊंगा, कितना ही HCF निकालूंगा, है कि नहीं। तो HCF निकालोगे तो मैं करके देख लेता हूँ फिर भी, है ना। 60, 84, तो शायद इसका HCF जो है 12, हाँ ये 12 आएगा, तो 12 करके आएगा। तो यहाँ देखो 12 के रूम में, यहाँ पे देखो साइंस वाले 5 ग्रुप में बैठेंगे, है ना, तो ये इंग्लिश वाले 7 ग्रुप्स होंगे, है ना, और फिर तुम्हारा मैथ्स वाले 9 रूम्स होंगे। तो 12 करके, है ना, 12 करके ऐसे 5 रूम्स होंगे किसके, ऐसे 5 रूम्स होंगे किसके, साइंस के, है ना, और इंग्लिश के 7 रूम्स होंगे, और फिर मैथ्स के मैथमेटिक्स के 9 रूम्स होंगे। ठीक है, HCF निकालना है बेसिकली। नंबर 2 भी देखो, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड फॉर द इवेंट। देखो अभी तो हमें पता चल गया कितना बिठाना है, तो क्योंकि 12 करके बिठाना है, 12 करके बिठाना है ना। तो साइंस वालों के लिए कितना है, साइंस का कितना स्टूडेंट है, साइंस का हमारा 60 स्टूडेंट्स है, तो 12 करके बिठाएंगे तो कितना ग्रुप बनेगा, 5 ग्रुप बनेगा, है ना, 5 ग्रुप बनेगा। यानी कि देखो यहाँ पे हमने 12 बिठाया, और यहाँ पे भी कितना बिठाया, 12 बिठाया, और यहाँ पे भी कितना बिठाया, 12 बिठाया, और यहाँ पे भी कितना बिठाया, 12, और फिर 12। देखो 12 12 12 12, तो देखो यहाँ पे कितना बना 60, ये किसका, साइंस का, है ना, साइंस का। हाँ, इंग्लिश का कितना था, इंग्लिश का कितना देखो हमारा मैंने करवाया था, देखो यहाँ पे इंग्लिश का 84 बच्चे थे, तो 7 रूम्स बना था, है ना। हाँ, तो इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7, और सब में कितना आएगा 12 12 12 12 12 12 12, तो 12 7 आर 84 आया ना। और फिर मैथ्स का कितना आएगा, हाँ देखो मैथ्स का आया 9 रूम। कैसे आया वही बता देता हूँ कैसे आया। देखो इंग्लिश वाला कैसे आया, क्योंकि 12 करके बिठा रहा हो, तो फिर 84 डिवाइडेड बाई 12, है ना, और मैथ्स का आएगा 108 डिवाइडेड बाई 12, और 12 9 108, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। सब में 12 12 12 12 12 12 12 12 12, और कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा। तो कितना रूम्स लगा हमारा, देखो साइंस के लिए 1 2 3 4 5, कितना रूम लगा 5 रूम लगा, और इसके लिए 7 रूम लगा, और इसके लिए 9 रूम लगा। तो 5 7 12 12 9
21 रूम्स हमें लगेंगे, ठीक है। हाँ, तो एलसीएम ऑफ 60, 80, 84 तो निकाल लोगे तुम, है ना, क्या ही करो। और इसका फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 60, 84 एंड 108। तो देखना इसमें ना वो लॉजिक नहीं लगेगा, हाँ, कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इसको प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स बोल के, वो नहीं लगेगा। वो लगेगा बस तुम्हारा 2 नंबर्स के लिए। तो इसमें तुम्हें लिटरली इसका एचसीएफ एलसीएम निकालना पड़ेगा, हाँ, और उसके बाद प्रोडक्ट करना। इसमें वो ये मत कर देना, हाँ, 60 इंटू 84 इंटू 108 मत करना। तुम्हें इन सब का एलसीएम्स निकालना है और इन सब के एचसीएफ निकालने पड़ेंगे अलग से, और फिर उसके बाद लास्ट में तुम्हें मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स मत कर देना, हाँ, क्योंकि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर के लिए वैलिड है, 3 नंबर्स के लिए नहीं, हाँ। सो दिस इज़ नॉट वैलिड फॉर 3 नंबर, हाँ, 3 नंबर के लिए नॉट वैलिड, 2 नंबर्स के लिए वैलिड है ना। तो निकालना पड़ेगा तुम्हें कायदे से, ठीक है। चलो, तो ये हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.1 है, मैथ्स का एक्सरसाइज नंबर 1.1 है। जो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है ना 1.2 का, और उसके साथ जो भी रिलेटेड थ्योरी है वो मैं 1-2 दिन में डाल दूँगा, ठीक है। चलो तो फिर गुड नाइट, है ना। और अच्छा, मैं रात को ये वीडियो बना रहा हूँ तो गुड नाइट, है ना। और फिर अगर चलो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना ये वीडियो। मैं पढ़ाते रहूँगा, पूरा कोर्स कंप्लीट करूँगा इस साल, जो भी तुम्हारा सेवा का है ना। चलो, और नया बुक के साथ फॉलो करते हुए। चलो तो फिर बाय बाय।